Yes. Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. Yes. So in previous lecture, we have completed, I think, up to point number 53. हम first chapter में थे in maths revision. Correct है ना? I hope everyone has the booklet now. Printed book है ना सबके पास? Half printed मतलब जिसमें बचा हुआ आपको ये लिखना है अभी. बराबर है ना? तो मेरे ख्याल से अब ये रिमेनिंग पार्ट हम कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ वेरी पावरफुल स्टफ फॉर रिवीजन. उसमें सारे कंसेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, है ना? चलो फिर रेशो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस वही चैप्टर चल रहा है अभी तक, ठीक है. एंड हम पॉइंट नंबर 53 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं. बस आपको मेरे साथ में कंप्लीट करना है, कोई डाउट रहा तो पूछना है. ये बहुत सिंपल प्रोसेस है. यस और नो? तो चलो, लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दिस टू पार्ट्स आर, हाँ बोलो. इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक. इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा. एवरीवन नोज दिस, करेक्ट है. तो log of a number is equal to log x is equal to characteristic of x plus mantissa of x. फॉर एग्जाम्पल अभी समझो log 20 का आंसर है 1 प्लस 0.3010. तो ये log 20 में 1 क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक, एंड 0.3010 ये क्या है, मैंटिसा. ये मैं नंबर कहाँ से लाया, ये मैं लॉग टेबल से लाया. ये कैलकुलेटर पे भी फाइंड हो सकता है तुम चाहो तो. कैसे, इसका शॉर्टकट हम आज ही देखेंगे. अब समझ रहे हो क्या? तुम चाहो तो लॉग एंटी लॉग कैलसी पे भी फाइंड कर सकते हो, नॉर्मल कैलसी पे, नॉट ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, विदाउट एनी, समझ रहे हैं ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर विदाउट एनी लॉग टेबल, राइट. आप लॉग यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो. उसका एक ट्रिक है, मैं आज आपको बताऊंगा, इनफैक्ट आपको पता रहेगा ही. तो log ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. तो log 20 के अंदर पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 20 ऐड होगा और बाद में मैंटिसा ऑफ 20 ऐड होगा. तो काम करो, उधर ऐसे लिख देना आप, log 20 इज इक्वल टू, लिख रहे हो क्या बच्चों आप? तो इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस प्लस क्या लिख रहे हैं बोलो, मैंटिसा. तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 प्लस मैंटिसा कितना है 0.3010 एंड दिस इज इक्वल टू 1.3010. 1 पॉइंट बोलो 3010 इज द आंसर. तो 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक. ये कैसे फाइंड करते, शायद आपको याद आता रहेगा. कैसे फाइंड करते? 20 मतलब दिस इज 20.00 ना. तो जो पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट, उसके पहले कितने डिजिट्स थे, 2. तो 2 - 1, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक. अगर डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट होते तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 2. 3 - 1, 2 वुड हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा इज इक्वल टू log x. तो log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x. समझा आपको ये? तो चलो, log ऑफ a टू द बेस b, याद है क्या ऐसे कोई फॉर्मूला? log ऑफ a टू द बेस b, क्या फॉर्मूला होता है इसका? log a डिवाइडेड बाय log b. log a डिवाइड बाय log b. तो अगर कुछ मेंशन नहीं है जनरली, तो इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन बेस क्या होता है 10. कॉमन बेस ऑफ द लॉगरिथम्स इज 10, क्योंकि log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, करेक्ट है. बट इन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स कुछ नहीं मेंशनड है, तो बेस क्या होता है e, विच इज एन एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो log ऑफ a टू द बेस b का फॉर्मूला है log a डिवाइडेड बाय log b. देन log ऑफ ab टू द बेस m का आंसर क्या रहेगा बोलो, log a प्लस log b. log ऑफ ab का आंसर क्या होता है, log a प्लस log b. तो इधर बेस m था, तो राइट हैंड साइड में भी बेस क्या रहेगा m. अगर बेस नहीं लिखा होता लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेस क्या होता 10, तो राइट हैंड साइड में भी बेस 10 होता फिर उस केस में. तो log ऑफ ab का आंसर इज log a प्लस log b. देन log ऑफ a डिवाइड बाय b का आंसर बोलो, log a माइनस log b. log a माइनस log b, ऑब्वियसली बेस इज m. log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m. देन log abc का क्या आंसर है बोलो, जल्दी बताओ. log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m प्लस log c टू द बेस m. तो log abc का आंसर इज log a प्लस log b प्लस log c. देन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शायद आपको पता रहेगा. इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन क्या होता है बोलो, b टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू a. ये सुपर इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बॉक्स करके रखो. समझ रहा है क्या? इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन बोलो बच्चों, b टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू a. b टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू a. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, अब इसी को रिवर्स में बताओ. इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू z, देन क्या रहेगा बोलो, log ऑफ, हाँ बोलो मेरे भाई, z टू द बेस x मस्ट बी इक्वल टू y.
तो अगर मैंने आपको ऐसे बोला होता कि log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y, देन तो आप क्या बोलते, x टू द पावर y इज इक्वल टू z। अरे ऊपर जो फॉर्मूला है उसी का रिवर्स है ना ये, यस और नो। तो log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y, तो उस केस में x का पावर y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, z। x का पावर y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, z। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो चलो बोलो, log ऑफ a टू द पावर माइनस b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b log a, माइनस b log a। उसी के सामने लिखो log ऑफ m का पावर n का आंसर क्या होता है, जल्दी बताओ। log ऑफ m का पावर n, जल्दी बताओ, n log m क्या आता है, बोलो, n log m। log ऑफ a का पावर माइनस x, क्या आंसर आएगा, बोलो, a का पावर माइनस x log a। ओके नेक्स्ट, log ऑफ ab टू द बेस c इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। कैन आई कॉल इट एज log ऑफ ab माइनस log c, कैन आई से लाइक दिस, log ऑफ ab माइनस log c। एंड log ऑफ ab की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बोलो, log a प्लस log b, करेक्ट है, एंड वो माइनस log c एज इट इज, यस और नो। ओके, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू क्या आता है, बोलो, x। एंटी लॉग ऑफ log x इज x। log ऑफ एंटी लॉग ऑफ x, log ऑफ एंटी लॉग ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू x। याद रहेगा क्या, एंटी लॉग ऑफ log x इज x, log ऑफ एंटी लॉग x इज इक्वल टू x, याद रहेगा बच्चों। देन चलो log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलो, तो इट विल बी log a डिवाइडेड बाय log a, आंसर इज इक्वल टू 1, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर a 1 रहा ना बच्चों तो ये log 1 डिवाइड बाय log 1 हो जाएगा, एंड log 1 का आंसर 0 होता है, 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 नहीं होता है, करेक्ट और नॉट। 0 छोड़ के कोई भी नंबर कैंसिल हो जाता है, बट 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 होता है क्या, तो log ऑफ a टू द बेस a का आंसर 1 होता है, लेकिन कब होता है, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1। log 10 डिवाइड बाय log 10 1 है, log 20 डिवाइड बाय log 20 आंसर 1 आएगा, log 30 डिवाइड बाय log 30 आंसर क्या आएगा, 1। बट log 1 डिवाइड बाय log 1 का आंसर 0 आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि log 1 0 है डिवाइड बाय 0, तो 0 डिवाइड बाय 0 का आंसर 1 नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट बोलो, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। अब बताओ, इज इट log a डिवाइडेड बाय log b इंटू, बोलो, log b डिवाइडेड बाय log c, तो log b कैंसिल हुआ क्या, तो टेल मी इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ a टू द बेस c, log ऑफ a टू द बेस c, log a डिवाइड बाय log c, तो इसका आंसर इज log ऑफ a टू द बेस c। log ऑफ 10 टू द बेस 10 का आंसर क्या रहता है, बोलो, 1। log ऑफ 100 क्या रहता है, 2। log ऑफ 1000 क्या होता है, 3। एंड log ऑफ 1 टू द बेस 10 क्या होता है, बोलो आप ही मुझे, log ऑफ 1 टू द बेस 10, बोलो, 0। एंड देखो बच्चों, log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 है, इसका बहुत सिंपल रूल है, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 है ना, 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 100 है। log 1003 क्यों है समझा ना, 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है, बाप रे। log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आंसर, 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो जब भी हम कोई नंबर का log फाइंड कर रहे हैं, log 1000 फाइंड कर रहे हैं, तो 1000 को हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बॉस 10 का पावर क्या किया तो तू आएगा, तो 1000 कब आएगा, 10 का पावर 3 किया तो आएगा, करेक्ट और नॉट। बट अगर log ऑफ 500 पूछा तो 10 का पावर क्या किया तो आंसर आएगा, इसका कोई राउंड फिगर में आंसर नहीं है ना, इसलिए आंसर फ्रैक्शन में आता है, फिर इसलिए आंसर फ्रैक्शन में आ जाता है, करेक्ट और नॉट। तो अल्टीमेटली फाइंडिंग आउट log ऑफ अ नंबर मींस 10 का पावर क्या किया तो ये आएगा, मिथ मतलब log फाइंड करना, यस और नो। तो log 100, तो 10 का पावर क्या किया तो 100 आएगा 2, इसलिए log 100 क्या आएगा 2, log 100 क्या आएगा 2। चलो नेक्स्ट, तो ये रूल्स एक बार, ये जो पॉइंट नंबर 54 था एक बार वापस पढ़ोगे क्या बच्चों सब आप, पॉइंट नंबर 54, log x इज इक्वल टू, हाँ पढ़ो फटाफट पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटिसा ऑफ x, log of a to the base b is equal to log a divided by log b, log of ab to the base m is equal to log a to the base m plus log b to the base m, log of a divided by b is equal to log a minus log b, log of abc is equal to log a plus log b plus log c, log of x to the power y is equal to, बोलो, log of x to the power y is equal to log of x to the power y is equal to y log x। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ रहा है क्या आपको, यहाँ पे अलग है, समझ रहा है, log of x to the power y is equal to y log x, log of x to the power minus z is equal to minus z log x। एंड ये जो बॉक्स किया हुआ है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इफ log of a, पढ़ रहे हो क्या अभी, टू द बेस b is equal to k, then b to the power k must be equal to a।
याद रहेगा, उसी को रिवर्स करके नीचे लिखा हुआ है। लॉग ऑफ ए टू द पावर माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया बोलो, माइनस बी लॉग ए। लॉग ऑफ एम का पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। लॉग ऑफ ए बी टू द ए बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, ये तो आ ही जाएगा ना, फिर ऊपर के रूल्स पे ही है सभी, यस और नो। तो चलो फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें लॉग पे, साथ में सॉल्व करेंगे सब लोग। चलो क्या क्वेश्चन है बोलो, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 16 टू द बेस 9 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 10 टू द बेस 4 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा है ना, यस और नो। तो चलो अब बताओ न्यूमरेटर क्या है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3, कैन आई कॉल इट एज log 8 डिवाइड बाय log 3, log 8 डिवाइड बाय log 3 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, log 16 डिवाइडेड बाय log 9 इनटू, बोलो जल्दी, log 10 डिवाइडेड बाय log 4, log 10 डिवाइड बाय log 4। यहाँ तक आए बच्चों, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है ना, कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? हाँ चलो बोलो क्या करना है अभी यहाँ पे, log 8, यहाँ तक तो समझा क्या सबको? चलो बोलो, log 8 कैन इट बी कॉल्ड एज log of 2 का क्यूब, log of 2 का क्यूब कैन इट बी रिटन एज 3 log 2, 3 log 2 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, log 3 एज इट इज। अब मैं इनटू कर रहा हूँ, अब नीचे log 16 डिवाइड बाय log 9 है, तो क्या आएगा ऊपर आके, log 9 डिवाइड बाय log 16 आएगा ना, तो log 9 कैन इट बी रिटन एज log of 3 स्क्वायर, मतलब क्या बोलो, 2 log 3 डिवाइड बाय log 16 है ना बच्चों, log 16 इज log of 2 का पावर 4, तो क्या लिख सकते हैं इसको मैं, 4 log 2, डू यू एग्री, इनटू, अब बोलो log 4 डिवाइड बाय log 10 आएगा ना, तो log 4 की जगह क्या लिखो बोलो, 2 log 2, क्या लिखूं, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 10, एंड log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, log 10 तो 1 होता है, क्या कैंसिल होता है कर लो, log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, ये 2 इंटू 2 4 है और ये 4 कैंसिल, क्या बचा बताओ आप मुझे, क्या आंसर है 3 log 2। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 log 2, यस और नो। जो ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा आपको है क्या, 3 log 2, या इसका आंसर log 8 हो सकता था क्या, यस 3 log 2 मतलब log of 2 क्यूब, मतलब क्या है बोलो, log of बोलो 2 क्यूब, एंड log of 2 क्यूब मतलब क्या, log 8, इसका आंसर कैन बी रिटन एज log 8 ना, यस और नो। थोड़ा चेहरा ठीक करो ना यार प्लीज, या तो डाउट पूछो, नहीं दोनों भी नहीं करेंगे ना, डाउट भी नहीं पूछेंगे और ऐसा सड़ा हुआ चेहरा रखेंगे, है ना, डिप्रेस करेंगे सामने वाले को, है ना। ओके नेक्स्ट, log x इज इक्वल टू, ऑब्वियसली log एग्जिस्ट ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, log एग्जिस्ट फॉर द पॉजिटिव नंबर, तो log x डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x एंड मैंटिस ऑफ x, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिया हुआ है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये log फाइंड करने का ट्रिक है, मैंने तो आपको log का डायरेक्ट शॉर्टकट बताया ना कैलसी पे फाइंड करने का, इनफैक्ट बताऊंगा अब यहाँ पे, रेगुलर बैच में बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगा मैं। तो log ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कौन से 2 पार्ट बोलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x एंड मैंटिस ऑफ x। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रोसीजर याद है, इफ अ नंबर इज 1 और मोर एंड इफ द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, अच्छा नंबर अगर 0 से नीचे रहा तो log फाइंड करते ही नहीं क्या, फिर हम लोग करते ही नहीं, log नेगेटिव नंबर का होता ही नहीं है, log नेगेटिव नंबर का होता है, क्योंकि 10 का पावर कुछ भी किया तो आंसर कभी नेगेटिव नंबर आता नहीं है, इसलिए log एग्जिस्ट ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, log एग्जिस्ट ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में मैंने 2 कैटेगरी किया है, 0 से 1 के बीच का नंबर एंड 1 या 1 से बड़ा नंबर, 1 या 1 से बड़ा नंबर रहा तो कैसे फाइंड करते हैं log, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, तो समझो log ऑफ 20.36 पूछा तो इसको कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है 1, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर डेसिमल पॉइंट 2 माइनस 1, बट अगर समझो ये 320.36 होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता 2, बट अगर समझो एक नंबर है log ऑफ 0.008136, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, दिस इज नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो है वो काउंट करते, कितने जीरो है बोलो 3, डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली 3 जीरो है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स बार 4, कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स, एंड उसके बाद में मैंटिसा लिखते हैं एंड फिर उसको सॉल्व करते हैं, -4 प्लस 0 पॉइंट, याद है क्या आपको ये, आंसर कम्स -3 पॉइंट समथिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो कैसे फाइंड करते हैं log ऑफ अ नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 1, डेसिमल पॉइंट के बाद के जीरो हम काउंट करते हैं, समझा ना, एंड अगर 5 जीरो रहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है बार 6, 8 जीरो रहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बार 9, समझ में आ रहा है कि आपको ये, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख के दिया है जो मैंने आपको अभी बताया,
तो इफ द नंबर इज 1 और मोर, हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक? देखो पढ़ो यहां से, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, आपके पास लिखा हुआ है ना ये, एंड इफ द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, क्या दिया है बोलो? नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1, तो 3 जीरो रहा तो 3 + 1 करने का, 4 बार ऐसे लिखा है मैंने सामने, दिख रहा है कि आपको ये 4 बार इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो 4 बार पॉइंट जो भी रहेगा मैथमेटिकली इट विल बी टेकन एज -4 + 0 पॉइंट, वो जो भी है। इज दैट क्लियर और नॉट? जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए, किसी नंबर का अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आता है बार 4.8196, तो उसका मैथमेटिकल वर्जन होता है -4 + 0.8196 विच इज इक्वल टू -3 पॉइंट कितना आता है बोलो? 1804 आता है क्या? 1804 -3.1804। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? -3.1804। जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए लिख के लो बाजू में, बार 4.8196 रहा तो उसको सॉल्व कैसे करते। आर यू गेटिंग दिस? तो कोई भी नंबर का लॉग कैसे पता करते, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है क्या? जा रहा है क्या मेरे भाई? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा दोनों ऐड करते। अब हम लोग लॉग टेबल से लॉग नहीं फाइंड करने वाले, डायरेक्ट कैलसी से फाइंड करेंगे जरूरत पड़ी तो। 99.99% ऑफ द एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से ही सॉल्व होते। इज दैट क्लियर? लॉग एक्चुअल में नंबर देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, चलो मैंने क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 57 में ना बच्चों, कुछ वैल्यूज दिए एक्स के है ना, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। चलो बताओ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जल्दी बताओ। 1 कैसे? There are 2 digits before decimal point -1. Next characteristic जल्दी बताओ। 2 next 1 next 0 next 13 मतलब 13.00 बोलो 1 next बार 3 next बार 1 next 0 पता नहीं कौन सा बार, कहाँ गए वो बार, चोको बार। ठीक है, इधर एक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स, समझा क्या मेरे भाई? कोई डाउट है क्या? समझा क्या मेरे भाई? ओके, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर? हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन, एग्जाम में नहीं आने वाला क्वेश्चन, समझ रहा है? ऐसा आने वाला है क्या? इसका एप्लीकेशन करना है अपने को। हाँ बोलो, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, बोलो। एंटर एक्स, एक्स होता है क्या कैलसी पे? इसकी जगह कोई नंबर रहेगा मेरे भाई। एंटर एक्स, देन प्रेस स्क्वायर रूट 15 टाइम्स। और भी कुछ शॉर्टकट्स है बट मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं, इसलिए मैंने ये दिया। समझ रहे हैं ना? स्क्वायर रूट का सिंबल कितनी बार प्रेस करना है? 15 टाइम। प्रेस स्क्वायर रूट हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। देन डिडक्ट 1, -1 करने का, समझा क्या नहीं? एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14230.9635 इससे मल्टीप्लाई करो, समझा या नहीं? इन मल्टीप्लाई इनटू 14230.9635, उसके बाद में इक्वल टू का बटन प्रेस करने का, समझा ना? एंड यू विल सी द आंसर। यू विल बोलो सी द आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। समझा क्या? विल सी दी आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। आर यू गेटिंग दिस? तो एक काम करते हैं, ये ट्रिक यूज करके आप मुझे log 23 बता पाओगे क्या? अच्छा सुनो एक मिनट, बिफोर वी राइट एनीथिंग, आपको इतना तो पता है कैरेक्टरिस्टिक 1 आने वाला है, 1 पॉइंट। अब तुम एक्चुअल में करो, बराबर आंसर आएगा log 23। चलो करो, 23 ले लो कैलसी पे, लिया क्या बच्चों? स्क्वायर रूट 15 टाइम्स प्रेस करो, -1 इंटू 14230.9635, बोलो क्या आंसर है? 1.361793 ऐसा कुछ है क्या? 1.361793 ऐसा कुछ है क्या मेरे भाई? दिस इज द क्या ये बोलो? लॉग एक्स। कोई भी नंबर का लॉग फाइंड करने का प्रोसीजर है। तो बाई चांस एग्जाम में कोई चांस, एक चांस है कि हमने प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो हो सकता है कि हमें ट्रिक यूज करें। कुछ जा रहा है दिमाग में, कुछ एग्जाम्पल में ये काम में आ सकता है अपने को, लॉग फाइंड करना। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर ऑन कैलकुलेटर, इसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर अब नीचे से चालू करने का, समझा क्या? हाँ चलो बोलो, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। एंटर वाई, एंटर वाई, वाई का एंटी लॉग फाइंड करना है, मतलब जिस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है वो एंटर करो। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद बोलो क्या? डिवाइड बाय 14230.9635, उसके बाद
ऐड वन, उल्टा जाओ ना, तुम समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिडक्ट वन था तो अब ऐड वन, एंड ऊपर से नीचे जाने का, समझा क्या? एंड देन बोलो इनटू इक्वल टू 15 टाइम्स, इनटू इक्वल टू, जैसे इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है, समझा या नहीं? इनटू इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है? 15 टाइम्स, एंड ऐसा करने से यू विल फाइंड, बोलो आंसर ऑन कैंसिल, यू विल फाइंड, बोलो यू विल फाइंड दी आंसर, यस और नो? अच्छा समझो, अभी मुझे फाइंड करना है, ध्यान दे रहे हो क्या? एक काम करो, ऊपर का नंबर क्या था? 1 पॉइंट, समझो मुझे ये पूछा है एंटी लॉग ऑफ 1.361793 पूछा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 23 है, 23 के आसपास आना चाहिए ना, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, ठीक है, करेक्ट है, तो ले लो कैलसी पे 1.361793 लिया क्या? इसका एंटी लॉग क्या करो? डिवाइड बाय 14230.9635 कर लिया कि डिवाइड, ऐड वन किया क्या? इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स करो, कर रहे हो क्या मेरे भाई? बोलो क्या आंसर है? 22 पॉइंट, टोटल में इज इट वेरी क्लोज टू 23? इसका आंसर 23 आने वाला, ये तो हमें पता था ही ना, वैसे भी एक नंबर का हमने लॉग लिया था ऊपर, लॉग ऑफ अ नंबर, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग लिया, तो वी हैव गॉट बैक द आंसर और नॉट? जिसका लॉग फाइंड किया था वो आया कि नहीं वापस, यस और नो? तो हाउ टू फाइंड लॉग, हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग, बिना कहीं देखिए मेरे पास देखिए, आप बताओ मुझे, ये स्क्रीन पे मत देखो, हाउ टू फाइंड लॉग, एंटर द नंबर जिसका लॉग फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, -1 इंटू 14230.9635, एंड एंटी लॉग कैसे पता करते हैं? डिवाइड बाय 14230.9635, ऐड वन, इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, याद रहेगा क्या? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर, जस्ट मुझे एक जगह पे लिखना था इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ए टू द पावर बी, मतलब कल जाके समझो क्वेश्चन आया कभी 5 का पावर 1.2963 का आंसर फाइंड करना, ये सिंपल कैलसी पे आज तक तो हमें नहीं आता था ना, बट हमारे पास शॉर्टकट है उसका, याद है क्या? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, हाँ बताओ, पर्टिकुलरली व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन, हाँ बोलो, एंटर ए, एंटर ए मतलब बेस, देन स्क्वायर रूट कितनी बार, बोलो 12 टाइम्स, देन डिडक्ट वन, देन मल्टीप्लाई बाय बी, एंड देन बोलो ऐड वन, तो चलो मैं सामने लिखता हूँ यहाँ पे, ऐड वन, चलेगा ना बच्चों? ऐड वन एंड इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो समझो मुझे इसका आंसर फाइंड करना है, 5 का पावर 1.2963, आप बता पाओगे अभी का शॉर्टकट यूज करके? हाँ बोलो, कैलसी पे ले लो 5, स्क्वायर रूट कितनी बार बचो? 12 टाइम्स, बोलो क्या आंसर है फाइनल? 8.05419, 357988, ऐसा कुछ है क्या? बताओ इसका आंसर, इसके आसपास कुछ है क्या? आया क्या सबका आंसर? ये कैसे फाइंड किया बताओ? एंटर द बेस, स्क्वायर रूट 12 टाइम, -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, याद है क्या? ओके, अब मुझे इसका आंसर सब लोग बताओगे, 23 का पावर 2.2281, आंसर दोगे क्या? 23 का पावर 2.2281, बोलो क्या आंसर है? 1078.05474413, डू यू एग्री? This answer, how to find a to the power b on calculator, how to find a to the power b on calculator का ये आंसर है 1078.05474413, इसके आसपास कुछ आंसर है क्या? अब बोलो कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम्स इज, बोलो 10, एंड नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम्स इज e, एंड e को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या बोलते हैं?
एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका क्या वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7183 अप्रोक्सीमेटली। देखो बच्चों जो भी हम लिख रहे हो एक पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समझा या नहीं। कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम्स इज बोलो 10, नेचुरल बेस ऑफ द लॉगरिथम्स इज ई। ई मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लॉग ऑफ 64 टू द बेस रूट 2। करेंगे वो जो सवाल हम लोग अभी। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ करना है हमें इस चैप्टर के। अब सारे फंडे इंडाइसेस प्रोपोर्शंस लॉग्स रेशो सीख चुके हैं कि नहीं हम लोग। चलो लॉग ऑफ 64 टू द बेस रूट 2 ये सॉल्व करना है। टेल मी कैन आई राइट इट एज log 64 डिवाइड बाय log रूट 2। log 64 डिवाइड बाय log रूट 2। समझा क्या बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को उस समय पे नहीं समझ रहा है तो भी मेरे साथ लिख रहा है तो वो कई बार तो लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि एक टाइप का एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया वो लिखते लिखते आ जाएगा और कंफर्ट बढ़ जाएगा। समझ रहा है क्या। मुझे समझ नहीं रहा है इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। ये बीमारी से अगर तुम बाहर आ गए ना तो तुम्हारे 99% प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो जाएंगे। कौन सी बीमारी, मुझे समझ नहीं रहा है इसलिए मैं ध्यान नहीं दूंगा। समझ नहीं रहा है तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सिंपल है ना। यस और नो। कोई चीज़ समझ ही नहीं रही हमको, क्या करते हैं हम लोग। अब कोई एक वेब सीरीज में देख रहा हूँ, बोला था मैं शायद आपको, वेब सीरीज देख रहा हूँ कुछ कुछ तो झेपते नहीं इंग्लिश वर्ड, क्या करेंगे फिर। बट कुछ भी करके मुझे वेब सीरीज देखना है, कंप्लीट करना है। हाँ क्या करूँ अब, ज़्यादा ध्यान देके पढ़ूँ या पूरा रास्ते पे जाके सुनो। ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, मुझे समझना है कुछ भी करके हो तो मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा ना, नहीं समझ रहा है तो। यस और नो। तो एग्जैक्टली हमारा क्लास में उल्टा अप्रोच होता है। मैं समझ रहा है तो ही ध्यान दूंगा, नहीं समझा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। अरे नहीं समझ रहा है तो ज़्यादा अटेंशन चाहिए ना फिर, तो समझेगा ना धीरे धीरे करके, है या नहीं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस है क्या मेरे पास, बस लगा दिया इंजेक्शन आ गया रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ है क्या, किसी के पास है क्या, आपको मालूम रहेगा कोई तो, है कि नहीं। हाँ चलो log ऑफ 64 टेल मी वेदर 64 इज 2 का पावर 6 एंड ये रूट 2 मतलब 2 का पावर 1/2। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 6 log 2 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो 1/2 log 2। log 2 कैंसिल हुआ तो 6 डिवाइड बाय 1/2 है, आंसर इज 12। 6 इंटू 2/1 हुआ ना फिर वो 6 डिवाइड बाय 1/2 का आंसर 12 आएगा कि नहीं। आपने भी अंडरस्टूड दिस आंसर 12 तक समझे क्या आप लोग। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या सॉल्व। क्या क्वेश्चन है बोलो। log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 ऑफ 16। चलो ध्यान दो अब यहाँ पे देखो बच्चों, दिस इज log टू द बेस 2 ऐसा कुछ है, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2। ये 16 की जगह चला राइट 2 का पावर 4, चला राइट इट एज 2 का पावर 4। अब बताओ बच्चों ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे, दिस इज log टू द बेस 2 log टू द बेस 2। अब बताओ ये जो इतना है जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 2 का पावर 4 क्या लिख सकते हैं 4 log 2। क्या लिख सकते हैं इसको 4 log 2। ध्यान दे रहे हो क्या आप, तो कैन आई राइट इट एज 4 log 2 एंड टू द बेस 2 था उसकी जगह क्या आएगा log 2। तो वेदर log 2 कैंसिल, log 2 कैंसिल। अब क्या बचा बताओ आप मुझे, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 एंड ये जो 4 है उसकी जगह क्या लिखूं मैं 2 स्क्वायर। चल सकता है या नहीं। तो अब बताओ वेदर दिस इक्वल टू log टू द बेस 2 एंड टेल मी दिस इज log ऑफ 2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 2 log 2 एंड टू द बेस 2 था तो क्या आया डिवाइड बाय log 2। तो log 2 कैंसिल। तो अब क्या बचा आंसर log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या आंसर है 1। लग गया तुम्हारा वो शॉर्टकट, लेंदी क्वेश्चन आंसर 1। समझा है नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पीछे और एक बार log 2 होता ना तो आंसर 0 आ जाता। कैसे log ऑफ 1 टू द बेस 2 आ जाता ना फिर वहां पे, यस और नो। तो आंसर वुड हैव बीन 0। तो अभी फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका क्या आंसर है फिर बोलो 1। log टू द बेस 2 मतलब log 2 डिवाइड बाय log 2 आंसर आया ना अभी फाइनली, आंसर इज 1। तो 63 क्वेश्चन नंबर 63 आंसर इज 1। नेक्स्ट log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। तो टेल मी कैन आई राइट इट एज log 1/3 डिवाइड बाय log 9, log 1/3 डिवाइडेड बाय log 9। आप लिखते तो हो कि नहीं यार प्रॉपरली, log 1/3 टू द बेस 9। अब log ऑफ 1/3 कैन आई राइट इट एज log ऑफ 3 का पावर -1,
लॉग ऑफ 3 का पावर 1/3, तो 3 ऊपर आके पावर -1 हुआ, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, लॉग ऑफ 3 का पावर 2, अरे 9 मतलब 3 स्क्वायर ना, तो बोलो इज इट -1 log 3 डिवाइडेड बाय, बोलो 2 log 3, तो log 3 कैंसिल, तो टेल मी फाइनल आंसर क्या है? -1/2, फाइनल आंसर इज -1/2. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट, log ऑफ 32 का पावर -8 टू द बेस 16, करना है क्या सॉल्व अपने को? करना है क्या? तो बोलो log ऑफ 32 का पावर -8 ऐसा दिया है ना, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा वो? log 16. डू यू एग्री? डू यू एग्री? अब बताओ वेदर दिस इज log ऑफ 32 की जगह पे कैन आई राइट इट एज 2 का पावर 5 का पावर -8 डिवाइडेड बाय log ऑफ, बोलो मेरे भाई, 2 का पावर 4. डू यू एग्री? अब बताओ वेदर न्यूमरेटर इज log ऑफ 2 का पावर -40 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 का पावर 4. डू यू एग्री? अब बताओ वेदर न्यूमरेटर इज इक्वल टू -40 log 2 डिवाइडेड बाय, बोलो 4 log 2, तो log 2 कैंसिल, तो -40 डिवाइड बाय 4, आंसर इज -10. So the final answer is -10. The final answer is -10. समझ में आ रहा है कि आपको कुछ? मैं वापस बोल दूं, आप मेरे साथ सिर्फ सॉल्व भी करो तो भी फायदा है इसमें. ये बुक का पर्पज ही वही है, समझा या नहीं? इस बुक में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहा हो, ये पर्पज ही नहीं है. इसका पर्पज है तुम्हारे साथ मैं 2 घंटे सॉल्व करूंगा बस. समझा या नहीं? पर्पज, ये बुक डिजाइन ही उसी एंगल से है. आप ये मत समझना कि सर आप एक्सप्लेन करो, लॉग के बताओ. आप सिर्फ इसके साथ में मेरे साथ पार्टिसिपेट करो तो भी मैं बोल रहा हूँ पेसिमिस्टिक वर्स्ट सिचुएशन में तुम 60 के ऊपर मार्क लेके आओगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये पूरा बुक मेरे साथ अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करने की, समझ रहा है? ओके चलो नेक्स्ट. क्या बोला है? log x इज इक्वल टू क्या दिया है, बोलो m प्लस एन. log y इज इक्वल टू क्या दिया है? m माइनस एन. तो क्या पूछा है? log ऑफ 10x डिवाइड बाय वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है ना, यस और नो? तो चलो log ऑफ 10x, इसको क्या ना कॉल इट एज log ऑफ 10x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर. ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं इसको? log ऑफ 10x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर. कौन सा रूल यूज किया मैंने? log ऑफ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b. अच्छा, log ऑफ 10x की जगह पे कैन आई कॉल इट एज log 10 प्लस log x, log 10 प्लस log x माइनस, बोलो 2 log y. log y स्क्वायर इज 2 log y ना, सही है क्या? कुछ मिस्टेक हुआ क्या भाई? ठीक है ना? तो बोलो इज इट log 10 की जगह क्या लिखूं, बोलो 1. log x की जगह क्या लिखूं? m प्लस एन माइनस 2 इंटू log y क्या है बताओ? m माइनस एन. log y m माइनस एन क्वेश्चन में दिया है ना हो तो टेल मी इज इट 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n. डू यू एग्री? टेल मी वेदर इसका आंसर इज 1 m माइनस 2m, माइनस m आएगा क्या? प्लस 3n. तो ये फाइनल आंसर है क्या बताओ आप? 1 माइनस m प्लस 3n. ये ऑप्शन में रहेगा ऑब्वियसली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? या अभी कोई ऐसे बोलता है कि सर इसका आंसर ऐसा है 3n माइनस m प्लस 1, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो रहा है ना, यस और नो? कुछ जा रहा है दिमाग में? तो क्वेश्चन नंबर 66 मिल गया क्या आंसर? तो मैंने जो स्पेस छोड़ा है वो 99% केसेस में बराबर छोड़ा है, बराबर है ना? अभी एक आध बार थोड़ा हो सकता है मेरा एरर ऑफ जजमेंट, बट मैं 99% जितना एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए उतनी छोड़ी है मैंने वहाँ पे. ओके, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना है अपने को. करे फिर सॉल्व. 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4. ओके, तो एक काम करता हूँ अभी फिलहाल तो 2 log 5 की जगह में log ऑफ 5 स्क्वायर ऐसे कर देता हूँ, चलेगा क्या? log ऑफ 5 स्क्वायर मतलब ये log 25 हो जाएगा, यस और नो? प्लस log 8 की जगह में लिख देता हूँ log ऑफ 2 क्यूब, चलेगा क्या? log 2 क्यूब चलेगा क्या? माइनस, बोलो 1/2 log 4 की जगह में लिख देता हूँ log ऑफ 2 स्क्वायर, log ऑफ 2 स्क्वायर. सही है बच्चों? अच्छा बताओ, ये log ऑफ 5 स्क्वायर मतलब log 25 है ना बच्चों? अच्छा, log 25 को मैं log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? 100 डिवाइड बाय 4 25 ही रहता है ना, करेक्ट है? प्लस बोलो क्या आएगा ये? 3 log 2 प्लस क्या आ रहा है?
3 log 2 माइनस, हाँ बोलो, 1/2 एज इट इज इंटू 2 log 2. आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस और नो. अब बोलो log of 100/4 कैन आई कॉल इट एज log 100, हाँ बोलो, माइनस log 4. माइनस log 4 आएगा कि नहीं? माइनस log 4 आएगा कि नहीं? अच्छा, log 4 की जगह मैं 2 log 2 लिखूं क्या? चलता है क्या? log 4 की जगह log of 2 स्क्वायर में 2 log 2 लिखना चाहता हूं, चलेगा क्या? माइनस 2 log 2 प्लस क्या है फिर बोलो 3 log 2 है या नहीं? माइनस क्या आ रहा है बोलो log 2, माइनस log 2. अब बताओ इसका आंसर इज इक्वल टू ऐसा है क्या? log 100 कितना है बोलो 2 प्लस ये 3 log 2, इसके साथ माइनस 2 log 2 और माइनस log 2 कैंसिल हुआ. 3 log 2 माइनस 3 log 2 जीरो हुआ ना, वो तो नहीं समझा आपको. तो क्या आंसर है इसका? 2. log 100 आंसर है, मतलब log 100 2 होता है. log 100 इज इक्वल टू क्या होता है? 2. यस और नो. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 2 या log 100 ऑप्शन में रहेगा तो वो. इज दैट क्लियर? आंसर इज 2. सबको समझा क्या? ओके नेक्स्ट. दिख रहा है क्या आपको? कुछ 4th रूट ऑफ 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 का पावर -1 इंटू 27 का पावर -4/3. करना है क्या सॉल्व? करना है क्या बच्चों सॉल्व? हाँ बोलो क्या करो. अच्छा ये पावर, ये जो भी 4th रूट के अंदर है, तो काम करता है, ये ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, पावर 1/4 लिख दिया मैंने ऊपर. दिख रहा है क्या आपको? 4th रूट है इसलिए पावर 1/4. देख रहे हो आप स्क्रीन पे? अच्छा इसके पहले के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्या? समझे क्या सच्ची में? इधर लास्ट स्टूडेंट्स समझ रहा है क्या भाई? कुछ डाउट वगैरह रहा तो पूछा करो, या डर लगता है पूछने? नहीं पूछेंगे ही नहीं. इधर कुछ समझ रहा है क्या भाई? या फुल सर के ऊपर से बाउंसर फुल 160 की स्पीड से बॉल ऊपर से जा रहा है? हाँ हाँ चलो 4th रूट आए. 729 की जगह पे मैं 3 का पावर 6 लिख दूं क्या? 729 3 का पावर 6 होता है क्या? लेकिन इनटू, दिख रहा है क्या बच्चों ये? अच्छा ये जो सामने क्यूब रूट है, तो एक काम करता है, इसको मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, उसका पावर 1/3 चलेगा क्या? नहीं समझा आपको शायद. ब्रैकेट का पावर 1/3 समझ रहा है क्या? चलो 9 मतलब क्या होता है बोलो 3 स्क्वायर, एंड पावर -2 है उसका, मतलब क्या? 3 का पावर -2 हुआ ना वो. नहीं समझा? अरे 9 का पावर 2 का पावर -1, तो 3 का पावर -2 हुआ कि नहीं हो? इंटू 27 क्या है बोलो 3 का क्यूब, एंड 3 क्यूब का पावर कितना है बोलो -4/3. -4/3. यहां तक सबको समझा क्या? बताओ क्या बहुत टफ था ये? समझा यहां तक? ओके चलो अब ये ब्रैकेट के अंदर, 3 का पावर 6 एज इट इज इंटू, हाँ बोलो, ये 3 का पावर, ये ब्रैकेट के अंदर 3 का पावर -2 एज इट इज इंटू 3 इंटू -4/3 कितना था? 3 का पावर -4. 3 का पावर कितना आएगा वो? -4. ये ब्रैकेट का पावर कितना है बोलो 1/3, एंड ये ब्रैकेट का पावर कितना है 1/4. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो चलो अब बोलो ये ब्रैकेट में क्या है? पहले तो 3 का पावर 6 है, इंटू अगले ब्रैकेट में बोलो 3 का पावर -6 आ रहा है क्या? -2 + -4 -6 आ रहा है क्या? एंड उसका पावर क्या है बोलो 1/3, एंड ये ब्रैकेट का पावर बोलो क्या है 1/4. डू यू एग्री? चलो अब बताओ ये ब्रैकेट के अंदर 3 का पावर क्या है पहले बोलो 6, इंटू 3 का पावर -6 इंटू 1/3 कितना आता है? 3 का पावर -2 आ रहा है क्या? यानी ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो 1/4. डू यू एग्री? अब बताओ ब्रैकेट में 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर -2 क्या आएगा? 3 का पावर 4 का पावर 1/4, तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4 मतलब क्या हुआ 3 का पावर 1. तो आंसर इज 3. इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 3 है. इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 3. इज दैट क्लियर? अच्छा आपको लग रहा है क्या एक ही क्वेश्चन में हमने कम से कम एक 6-7 रूल्स यूज किए इंडाइसिस के? यूज किए कि नहीं? सब कुछ समझा है क्या मुझे बताओ? स्टेप वाइज सब समझा है क्या? कैसे कैलकुलेशन किए? पक्का? ओके नेक्स्ट 69 करना है सॉल्व. log of 64 to the base 2 root 2 is equal to log of 64 to the base 2 root 2. करना है सॉल्व? चलो बोलो log of 64 मतलब क्या होता है 2 का पावर 6. 64 2 का पावर 6 है क्या मेरे भाई? अच्छा थोड़ा और स्लो करना है क्या अपने को?
फुर्सत में पढ़ेंगे क्या? नवंबर अटेम्प्ट देते फिर नहीं ना? मेरे ख्याल से ये एकदम ऑप्टिमम स्पीड है, हाँ कुछ कम है ना ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं? लॉग ऑफ 2 का पावर 6 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो? लॉग ऑफ 2√2। डू यू एग्री? एंड मैं वापस बता दूँ, आपको उस समय पे नहीं समझ रहा है तो भी तो आप मेरे साथ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लिखो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा स्टेप वाइज। अब समझ रहे बच्चों? लॉग ऑफ 2 का पावर 6 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2√2। अब बोलो वेदर दिस इज 6 log 2, दिस इज 6 log 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ, अब बोलो दिस इज 2 मतलब 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, ऐसा है या नहीं है? टेल मी, इज इट 6 log 2 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, लॉग ऑफ 2 का पावर 3/2। समझा क्या आपको? कैसे 3/2? 2 का पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 का आंसर क्या आता है? 3/2। एक्सप्लेन करूँ? 1 प्लस 1/2 का आंसर 3/2 आता है, या 1 प्लस 1/2 3? समझ रहा है क्या आपको? 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1 2 2/2, ऐसे तो नहीं ना? 1 प्लस 1/2 3/2 आता है ना भाई? ओके, अब बताओ वेदर इट इज 6 log 2 डिवाइड बाय क्या आ रहा है बोलो? 3/2 log 2, तो log 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ रहा है बोलो? 6 इंटू 2/3, 6 इंटू 2/3, तो फाइनल आंसर इज 4। 6 इंटू ये जो नीचे 3/2 था ऊपर जाके 2/3 हुआ, आंसर इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स। कुछ गया क्या दिमाग में? तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। क्या है बोलो? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू क्या फाइंड करना है? 2/3, 3/7 एंड 4 का क्या फाइंड करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो कैसे फाइंड करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, आप बताओ मुझे। 2/3 बोलो, 3/7, 4 एंड m आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या ना इसे इन शॉर्ट हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे लिख देना आर इन प्रोपोर्शन। ये थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं लिखता हूँ इसे आर इन प्रोपोर्शन। एग्जाम में हम ऐसे क्या रफ में थोड़ी लिखते बैठेंगे आर इन प्रोपोर्शन, यस और नो? तो ये 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है बच्चों तो क्या रूल है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आता है? 2/3 इंटू m इज इक्वल टू 3/7 इंटू 4। डू यू एग्री? यस और नो? तो बोलो 2m/3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 12/7 आ रहा है कि नहीं? तो बताओ m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 12/7 इंटू 3/2, यस और नो? तो कितना आ रहा है m का वैल्यू बताओ आप? तो ये 2 कट करके मैं इसको 6 कर दूं क्या? तो m इज इक्वल टू बोलो जल्दी, 18/7। तो वेदर दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स। ऑप्शन में रहेगा m इज इक्वल टू 18/7, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा। फिर m इज इक्वल टू 18/7 इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Understood this, understood, whether you got it the answer or not, whatever, understood। m is equal to 18/7 है, तो when 4 numbers are said to be in proportion, बोलो, when 4 numbers are said to be in proportion, when product of extremes is equal to product of mean, when ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term, and when 4 quantities are said to be in continued proportion, first second, second third, third fourth का रेशियो सेम रहता है। ओके नेक्स्ट, इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर -z, ऐसा दिया है उन्होंने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऐसा कुछ पूछा है। आप करोगे ट्राई या मैं करूँ? इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर -z, ऐसे कुछ लिखा है। यस ओके देखो कोशिश करते हैं, ऐसे मैं करता हूँ पहले। देयर कैन बी 2-3 वेज ऑफ सॉल्विंग। एक काम करते हैं, 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर -z इज इक्वल टू k ले लेता हूँ मैं, चलेगा क्या? सुनो सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज, बाद में लिखो, अभी इज इक्वल टू k लिया मैंने। तो बता इन शॉर्ट मैंने 2 का पावर x इज इक्वल टू k लिया है कि नहीं? अब दोनों साइड का मैं पावर 1/x लेता हूँ, क्या लेता हूँ?
तो 2 का पावर x का पावर 1/x इज इक्वल टू k का पावर क्या आएगा 1/x, k का पावर 1/x आएगा। यस और नो? या तो पावर से बेटर है लॉग लेते, लॉग बेटर है, ऐसे भी होगा बट लॉग से जल्दी हो जाएगा उल्टा, बराबर है ना? तो एक काम करते हैं, 2 का पावर x इज इक्वल टू क्या है बोलो k, है ना बच्चों? दोनों साइड का लॉग लिया तो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग क्या आएगा बोलो x log 2 इज इक्वल टू क्या आएगा log k। तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, सॉरी x इज इक्वल टू क्या आ रहा है log k डिवाइडेड बाय log 2। ये x इज इक्वल टू आया, x इज इक्वल टू क्या आया बोलो log k डिवाइडेड बाय log 2। वैसे ही y क्या आएगा आप ही बताओ, y क्या आएगा बोलो ना आप, log k डिवाइडेड बाय log 3 आएगा कि नहीं? एंड z क्या आएगा बताओ आप, log k डिवाइडेड बाय log 6। और इसका आंसर ये माइनस रहेगा ना, माइनस log 3 रहेगा। ये आंसर माइनस z का है, ये जो आंसर है वो किसका है माइनस z इज इक्वल टू है। तो z इज इक्वल टू क्या, माइनस उधर शिफ्ट कर दो ना, माइनस log 3 डिवाइड बाय क्या रहेगा log k, log k डिवाइड बाय log 6 रहेगा। नीचे लिखो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहा है ना? आपको लगता है कि log k डिवाइड बाय माइनस log 6 लिखो तो एक ही होता है ना यार, a डिवाइड बाय माइनस b क्या और माइनस a डिवाइड बाय b क्या होता, तो माइनस a बाय b है ना। यहाँ तक समझा क्या बताओ? ओके अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/x पूछा है ना, तो x का वैल्यू क्या है बोलो log k डिवाइडेड बाय log 2 है या नहीं है? किसका वैल्यू है x का, तो 1/x का वैल्यू क्या रहेगा log 2 डिवाइडेड बाय log k रहेगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या है बोलो log 2 डिवाइडेड बाय log k है या नहीं, प्लस y का वैल्यू बताओ। अरे y का वैल्यू क्या था log k डिवाइड बाय log 3 था, तो 1/y मतलब उसका रेसिप्रोकल ना, क्या रहेगा आंसर बोलो log 3 डिवाइडेड बाय log k रहेगा कि नहीं? अब बोलो ये प्लस क्या रहेगा 1/z इज इक्वल टू log 6 डिवाइडेड बाय log k। तो इसको मैं माइनस कर दूं क्या प्लस की जगह, तो क्या आएगा बोलो log 6 डिवाइडेड बाय log k। अब बताओ तीनों जगह पे डिनोमिनेटर log k है क्या, तो न्यूमरेटर क्या है बताओ log 2 प्लस log 3 माइनस log 6। कैन आई राइट इट एज log ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, log ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या log ऑफ 6/6 मतलब क्या बोलो log 1। तो log 1 डिवाइड बाय log k उसका फाइनल आंसर है। तो टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 0, क्योंकि log 1 का आंसर 0 होता है, क्योंकि log 1 का आंसर 0 होता है। तो वेदर आंसर इज 0, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर 0 है क्या? डिनोमिनेटर log k है मेरे भाई, न्यूमरेटर क्या है log 2 प्लस log 3। अच्छा मुझे बताओ log 2 प्लस log 3 क्या होता है, log 6 होता है कि नहीं? log ऑफ 2 इंटू 3 है भाई, log 6 होता है कि नहीं? तो log 6 माइनस log 6 का आंसर क्या आएगा 0, करेक्ट है? log 6 माइनस log 6 0 आएगा कि नहीं? तो इसका फाइनल आंसर इज 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कोई जगह कम पड़ गई ना इसको, हो जाएगा क्या मैनेज, हो गया ना? 72 क्वेश्चन नंबर 72 करना है सॉल्व। इन व्हाट रेशो, लगे तो लिखो, ये लिखा क्या सब लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन? नहीं लिखा? आराम से लिखो, नहीं तो मैं घर आता हूँ, अपन रात को लिखेंगे। चलेगा ना? साथ में बैठ के खाना वाना खाते, गाने वाने सुनते, फिर लिखते लॉग 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 खेलते, फिर थोड़ी देर के बाद एंटी लॉग, फिर रेशो रेशो। चलेगा ना? फिर बोर होने के बाद इको इको लॉ लॉ। हाँ एंजिल, चलो क्वेश्चन नंबर 72 करना है क्या सॉल्व। फाइंड इन व्हाट रेशो विल टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर इज अ बोलो reduction in number of workers in the ratio of 17:12 and increment in the wage rate per worker in the ratio of 24:29। ध्यान दोगे बच्चों यहाँ पे? ओके अब यहाँ पे इन व्हाट रेशियो वेजेस ऑफ द वर्कर भी इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्वेश्चन है, समझा क्या? तो समझो ओल्ड डेटा ऐसा है तुम्हारा, कुछ ओल्ड डेटा, तो समझो तुम्हारे ओल्ड डेटा में ऐसा है
कि नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स है, कितने एक्स, एंड लेट्स से वेज रेट पर वर्कर वाई है, मतलब एक वर्कर को हम कितना पे करते हैं, वाई। तो बताओ, समझो हमारे पास 1000 वर्कर है, कितने 1000, एंड एक वर्कर को हम 5 रुपए पे करते हैं, तो टोटल वेजेस कितने हो गए 1000 इंटू 5। तो अब बताओ हमारे पास एक्स वर्कर्स है एंड एक वर्कर को हम वाई रुपीज पे करते हैं, तो हमारे टोटल वेजेस कितने हो गए एक्स वाई, टोटल वेजेस कितने हो गए एक्स वाई। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, टोटल वेजेस एक्स वाई हो गए कि नहीं। तो अब बताओ न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है मुझे, क्या फाइंड करना है, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, याद है कि आपको, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी। तो बोलो ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं एक्स, इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स किस रेशियो में चेंज हो गए, देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ, बोलो 17:12। तो क्या लिखो यहाँ पे 12/17। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। याद आ रहा है कि आपको ये। अब बताओ न्यू वेज रेट क्या रहेगा, वो भी पता करते फिर। तो न्यू वेज रेट, तो ओल्ड वेज रेट क्या था, बोलो वाई, एंड वेजेस हैव चेंज इन द रेशियो ऑफ, बोलो 24/29। तो क्या लिखो यहाँ पे 29/24। तो अब बताओ न्यू टोटल वेजेस कैसे मिलेगा आपको, न्यू टोटल वेजेस बोलो x इंटू 12/17 इंटू, बोलो y इंटू 29/24 इज इक्वल टू, ये 12 कट करके इसको 2 लिख दूं मैं, तो क्या आ रहा है आंसर बताओ आप मुझे 29xy डिवाइडेड बाय 34। ऐसे आ रहा है कि नहीं आंसर 29xy डिवाइड बाय 34। तो अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, xy एक नंबर है एंड दूसरा है 29/34 xy, कौन सा नंबर बड़ा रहेगा इसमें, xy। एक नंबर को 29 से मल्टीप्लाई किया एंड 34 से डिवाइड कर दिया, तो वो नंबर छोटा हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना। 29 से मल्टीप्लाई किया एक नंबर को और 34 से डिवाइड किया, तो नंबर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ओरिजिनल के कंपैरिजन छोटा हो जाएगा। तो वर्कर के वेजेस पहले कितने थे, ओल्ड टोटल वेजेस, बोलो ओल्ड टोटल वेजेस क्या थे एक्स वाई, न्यू टोटल वेजेस क्या है, एक काम कर, ओल्ड टोटल वेजेस टू न्यू टोटल वेजेस, ओल्ड टोटल वेजेस टू न्यू टोटल वेजेस, ये एक्स वाई था एंड डिवाइड बाय ये क्या है, बोलो 29xy डिवाइडेड बाय 34। तो एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर आया, बोलो 34:29। तो बोलो टोटल वेजेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, क्या रेशियो में 34:29। मतलब पहले अगर ये कंपनी टोटल 34,000 वेजेस पे करती थी, तो अब कितने पे करती है 29,000। पहले अगर यही कंपनी 3,40,000 वेजेस पे करती थी, तो आज कितना पे करती है 2,90,000। पहले अगर 34 लाख पे करती थी, तो आज कितना पे करती है 29 लाख। देयर इज अ डिक्रीज इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 34:29। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है पूरे रामायण में, बोलो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो। मैं वापस बता दूं, आपको एक भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं इसके बाद में, सिर्फ ये नोट्स करके जाने का एग्जाम तक, समझा या नहीं। वो लेवल का परफेक्शन तुम ला सकते हो क्या इतने क्वेश्चंस में, कर इसमें सारे कंसेप्ट कवर्ड है। एमसीक्यू तो कोई अंत नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है, यस और नो। पर अगर एक बार हमें वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो अक्ल चाहिए वो सब हमारे पास है, वी कैन डील एनी क्वेश्चन ना, यस और नो। तो ये आंसर क्या है, बोलो देयर इज अ डिक्रीज इन, देयर इज अ, बोलो डिक्रीज इन टोटल वेजेस इन व्हाट रेशियो, बोलो जल्दी 34:29। देयर इज अ डिक्रीज इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ, बोलो 34:29। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। कुछ गया क्या दिमाग में, चलो क्वेश्चन नंबर 73 करना है सॉल्व। What least number must be added to each of the, क्या बोला है, बोलो 6, 14, 18 एंड 38, इनमें क्या नंबर ऐड होना चाहिए सो दैट नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, सो दैट नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। एक्स लेके सॉल्व करना है या ऑप्शन से जाना है, बताओ ऑप्शन से जाना बेटर है। तो व्हाट लीस्ट नंबर बोल रहा है, मतलब कौन से सबसे छोटा नंबर है ऐसा। तो एक काम करते छोटे से ऑप्शन से ही स्टार्ट करते, फिर तो 2 से ट्राई करो, चलेगा क्या। तो चलो 2 सब में 2 ऐड करो, मतलब बोलो 6 में 2 ऐड करो, क्या आता है, बोलो 8, 14 में ऐड करो 16, 18 में ऐड करो 20, 40। टेल मी वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन। ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है क्या। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म 1:2। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम आएगा ना, यानी ऐसे 8, 16, 20, 40 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन
प्रपोर्शन, ये एक्सप्लेनेशन इतना काफी है क्या आंसर ऑप्शन सी को टिक करने के लिए? तो ऑप्शन सी को टिक कर दो आप। ऑप्शन सी को टिक कर दिया क्या आपने? समझा क्या ये? और लिख के दो। कितना लिखा है मैंने? 8, 16, 20, 40 आर इन प्रोपोर्शन। इतना एक्सप्लेनेशन काफी है क्या? क्या ऐड किया मैंने बोलो? 2। इफ आई ऐड 2 इन ऑल द नंबर्स, ये नंबर्स क्या बन जाते हैं? 8, 16, 20, 40। आर दीज 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन? यस। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आपने टिक किया क्या मेरे भाई? यस और नो? क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? ये नंबर प्रोपोर्शन में क्या इसके लिए कैलसी की जरूरत है? 8, 16, 20, 40 है ना? टफ ना? 8, 16 1:2 है, 20, 40 1:2 है, कैलकुलेटर पे ना? आउट ऑफ सिलेबस ना? Incomes of X and Y are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of, क्या रेशियो में बोलो? 5:3। करेक्ट है? If each saves 1500 then incomes of X and Y are, ऑप्शन नहीं दिए, सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, चलेगा क्या? अच्छा, एग्जाम में भी ऐसा आता है कि बिना ऑप्शन का क्वेश्चन? सर नहीं है, जहाँ मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है वहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, समझा क्या? वो भी मैंने सोच समझ के दिया, ऐसे मेरा मूड नहीं बना इसलिए नहीं है वो, समझा या नहीं तो बोलोगे नहीं सर का मूड नहीं था इधर। जहाँ पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने सॉल्व करके आंसर लाना चाहिए, मैंने वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए जानबूझ के, तो जस्ट टू इंक्रीज योर एबिलिटी, समझा क्या? तो बोलो इनकम एक्स एंड वाई का, कौन से दो लोग है कोई जिनका इनकम का क्या रेशियो है बोलो? 3:2। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं कि इनकम जो है वो मानते 3x है एंड 2x है, चलेगा क्या? इनकम कितना है बोलो? 3x एंड 2x। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? अच्छा बताओ, ये इनकम अगर 3x एंड 2x है तो 3x में से सेविंग निकाल दो, इनकम में से सेविंग निकाल दो, तो क्या बच जाएगा? ये एक्सपेंडिचर। तो क्या ना इसे दिस एक्सपेंडिचर इज 3x माइनस 1500 एंड 2x माइनस बोलो 1500। ये एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं? नहीं समझा आपको? अरे मेरे भाई, इनकम में से सेविंग निकाल दिया तो क्या बचा? एक्सपेंडिचर। तो बताओ एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो हमें मिल रहा है बोलो? 3x माइनस 1500 इज टू बोलो 2x माइनस 1500 एंड ये रेशियो 5:3 ऐसा दिया है हमें, बस खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन हम एक्स वाई लेके भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे लेते आप फिर बताओ? इनकम का रेशियो 3x 2x, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5y 3y लेना पड़ेगा फिर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग करके आंसर आ जाता। बट क्या ना इसे मैं उससे इजियर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल में काम हो रहा है ना अपना। यस, तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 9x माइनस 4500 इज इक्वल टू 10x माइनस 7500। तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर x इज इक्वल टू 3000 आ रहा है क्या? x इज इक्वल टू 3000 आ रहा है क्या? तो बोलो देयरफॉर इनकम्स ऑफ x एंड y आर, इनकम्स ऑफ x एंड y आर 3x एंड 2x है, बोलो कितना है? 9000 एंड 6000। इनकम्स ऑफ x एंड y आर बोलो 9000 एंड 6000। इज दैट क्लियर? इनकम्स ऑफ x एंड y आर 9000 एंड 6000। समझा क्या सबको? ये क्या किया मैंने? इनकम से सेविंग डिडक्ट किया तो क्या आया? एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, मैं वापस बता दूं, मैंने मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन लिए यहाँ पे, हर मटेरियल, स्टडी मटेरियल से लिए और कुछ बुक रेफर किए, पेपर रेफर किए, समझ रहा है क्या? इतना क्वेश्चन एंड इससे बाहर का। अच्छा मुझे बताओ, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसिस का कौन सा ऐसा कंसेप्ट है स्टडी मटेरियल में जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ? अभी कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं, है क्या कोई कंसेप्ट ऐसे? बुक में है बट यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, समझा या नहीं? ओके नेक्स्ट बोलो, इन अ शुगर सॉल्यूशन 300 ऑफ 300 ग्राम्स, तो 300 ग्राम्स का कोई सॉल्यूशन है, प्रोपोर्शन ऑफ शुगर इज 40%, तो 300 ग्राम में शुगर कितना है अभी फिलहाल? मतलब कितना? 120 ग्राम। 120 ग्राम रहेगा ना, 300 का 40%। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%? अच्छा 30 ग्राम शुगर ऐड करना चाहिए टू मेक इट 50%। अच्छा शुगर डाला ना तुमने और 30 ग्राम शुगर डाला, तो जो शुगर सॉल्यूशन है वो भी तो 330 ग्राम होता है ना फिर, तो 330 ग्राम का 50% 150 है क्या? फिर थोड़ा अक्ल है क्या अपने को?
समझ आए क्या? अभी वो 300 ग्राम का है शुगर सॉल्यूशन, समझा क्या? उसमें शुगर कितना है? 120 है। आपको कितना शुगर चाहिए? 50%। तो तुम्हें क्या लग रहा है 300 का 50% 150 होता है, 120 को 150 करो, 120 को 150 किया तो 300 का 330 नहीं होगा क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो सॉल्यूशन में तुमने शुगर डाल दिया ना, तो 300 ग्राम का 330 ग्राम हुआ ना सॉल्यूशन वो, तो 330 ग्राम का 50% कितना होता है? 165 है क्या उतनी शुगर? नहीं, फिर गड़बड़ हो गई ना। एंड प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम है क्या? तुम्हारी अक्ल इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली पता होता है, ऑप्शन ए रहता है 30 ग्राम्स। समझा या नहीं? तुम्हें लगता है ओ 30 भाग गए बाहर आके। नहीं, दूसरा पूछा है कैसा होता है पेपर? कड़क। कैसा? मस्त कड़क पेपर, कड़क मार्क्स आते फिर एकदम, टूटते ही नहीं ऐसे। 22 है कि नहीं? कड़क मार्क्स आते एकदम, है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद में क्या? नहीं, पेपर तो बहुत इजी था, सर ने जैसे सिखाया था मैंने वैसे ही लिखा। बराबर है, इसका मतलब सर ने गलत सिखाया शायद, मैं तो गलत नहीं कर सकता। बराबर है ना? तो गलत कौन होगा? सर होगा। बराबर, वो सर गलत रहेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी क्लास करूँगा कोई तो, यूट्यूब, है कि नहीं? बराबर है ना? इन अ, रहने दो भाई, यहाँ पे इन अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 300 ग्राम्स प्रपोर्शन ऑफ शुगर इज 40%। समझ रहा है आपको ये? तो आप बताओ करंट, समझ रहे हैं ना? शुगर लेवल कितना है, या करंट शुगर कितना है उसमें बोलो? 300 का 40% मतलब इज इट 120 ग्राम्स? 120 ग्राम्स। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ओके, अब ऐसे समझो कि इफ x ग्राम्स ऑफ शुगर इज एडेड, कितना बोलो? x ग्राम्स ऑफ शुगर इज एडेड। कितना ग्राम शुगर ऐड किया बोलो? x ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड। अब तो अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है ना अभी। अभी सुनो ध्यान से सब लोग, तो x ग्राम शुगर ऐड किया तो वो सॉल्यूशन कितने ग्राम का हुआ अभी बोलो? 300 प्लस x, है या नहीं? एंड शुगर कितना है उसमें बोलो? 120 प्लस x, करेक्ट और नॉट? तो 300 प्लस x का 50% शुगर होना चाहिए, यस और नो? 300 प्लस x का बोलो 50% शुगर होना चाहिए। नहीं समझा आपको? अरे टोटल शुगर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसमें 50% शुगर होना चाहिए ना। अब शुगर कितना है उसमें बोलो? 120 प्लस एक्स, एंड टोटल सोल्यूशन कितना है वो? 300 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा समझो अभी एक चाय है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? समझो 1 लीटर की चाय है, कितना? उसमें मान लो 40 लीटर, सॉरी या 100 लीटर की चाय है समझो, कितना? उसमें 40 लीटर मिल्क है। मुझे मिल्क 50% चाहिए, अभी है क्या 50%? अभी है क्या 50%? कितना है मिल्क अभी? 40। तो मुझे मिल्क का रेशियो 40% चाहिए, तो मिल्क 10 लीटर मिल्क ऐड करूँ क्या मैं? समझा क्या? 40 का 50 10 से होता है क्या? क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिल्क ऐड करती है वो चाय 110 लीटर की होती है ना पहले तो 110 लीटर का 50% 55 होता है। समझा या नहीं? आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने क्या किया, एक्स शुगर ऐड कर दिया उसमें, तो सॉल्यूशन कितने का बन गया अभी? 300 प्लस एक्स, उसका 50% क्या होना चाहिए? शुगर। कितनी शुगर है? पहले 120 थी, एक्स तो मैंने ऐड किया अभी, यस और नो? तो करो, 300 का 50% कितना आता है? 150 प्लस एक्स का 50% मतलब 0.50 एक्स इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, तो 130 माइनस 150 कितना आता है? 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.50 एक्स, इज इट 0.50 एक्स? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60। क्रॉस चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। अब बताओ पहले शुगर कितना था 300 के अंदर? 120। अब 60 ग्राम शुगर डाल दिया तो सॉल्यूशन कितना बन गया? 300 प्लस 60 कितना हो गया? 180। सॉरी कितना बन गया? 360। 360 बन गया ना? 360 का 50% कितना होता है? 180। उतना शुगर है क्या? है, पहले 120 था, 60 ऐड किया। समझा या नहीं? तो समझा क्या तुम्हारा आंसर क्यों गलत था? 30। समझा क्या? तो क्या आंसर है? कितना ग्राम शुगर शुड बी एडेड बोलो? 60 ग्राम्स शुगर शुड बी एडेड। 60 ग्राम्स शुगर बोलो फटक से, शुड बी एडेड इज द आंसर। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो 75 क्वेश्चन तक आ गए क्या हम लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करना है अभी।
करना है। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ, बोलो क्या रेशियो में, 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर बिकम्स, बोलो 5:2। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, अच्छा सुनो, अब ओरिजिनल मिक्सचर में ऐसे समझो कि मिल्क 5x है तो वाटर कितना होगा, x। कहां पे बोलो, ओरिजिनल मिक्सचर में, समझा क्या, ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल टोटल मिक्सचर 6x है ना अभी, उसके अंदर मिल्क कितना है 5x, वाटर कितना है x, 5:1 का रेशियो लिया भाई। ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो अब वाटर कितना है बोलो, x + 5 एंड मिल्क कितना है 5x, तो मिल्क 5x ही है अभी एंड वाटर कितना है बोलो x + 5, तो ये रेशियो मिल्क इस टू वाटर का रेशियो क्या हुआ 5:2, तो दिस 5:2, यस और नो, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बोलो क्या आता है, 10x = 5x + 25, तो 5x = 25, तो x = कितना आ रहा है बोलो 5, तो आप बोलो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना था बोलो, देयरफॉर मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर = कितना रहेगा बोलो 5x, 5x था ना, मतलब कितना बोलो 5x, दैट इज 25 लीटर्स। कुछ जाता है क्या दिमाग में, 25 लीटर्स। अच्छा फिर वाटर कितना रहेगा ओरिजिनल मिक्सचर में 5, यस और नो, तो 25 एंड 5 था, तो ये 5:1 है, नहीं समझा आपको, 25 एंड 5 5:1 है कि नहीं, 5 लीटर वाटर डाल दो उसमें, तो अब वाटर कितना बन गया 10 एंड मिल्क कितना है 25, तो 25:10 का रेशो क्या है 5:2, नया रेशो 5:2 है ना। मर जाएगा एक दिन टीचर, बट कुछ चेहरे चेंज नहीं होंगे, है कि नहीं, एंड वो भी लेट समझेगा। अगर समझो मैं बाई चांस यहाँ पे चक्कर आके गिर गया और मर गया, यहाँ पे सांस रुक गई मेरी, तो कुछ लोगों को 15 मिनट के बाद समझेगा, बराबर है कि नहीं। ऐसे कुछ मतिमंद लड़कियां तो कैसे बोलेगी, उसमें भी ऐसे करेंगे वो, मतलब समझो मैं यहाँ पे आके गिर गया, धड़कन से गिर गया, मर गया यहाँ पे, कुछ लड़कियों को अभी कितने बजे 3:15 हुआ है समझो, 3:20 को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे वो, आवाज आवाज बंद, अगो मेला बहुत एक तो, है कि नहीं, इतने मंद है कुछ लोग, इतने मंद है, बराबर है कि नहीं, मतलब मर गया तो 5 मिनट के बाद समझेगा उनको, इतने मंद है, मतलब अभी मैं अभी लॉग बोला तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं 3 बजे बात किया तो 3:15 बजे तक उनके कान पे आवाज जाती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 समझा क्या आपको, 77, if a denominator of a fraction exceeds the numerator by 8, numerator and denominator both are increased by 5, fraction becomes 3/5, find the बोलो original fraction। तो सुनो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8, तो समझो वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा x बाय, तो कहना है इसे x डिवाइड बाय x + 8 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हम ऐसे मान रहे हैं कि दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो अब x का वैल्यू अगर आ गए तो अपना काम हो गया ना, तो x डिवाइड बाय x + 8 ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब बोलो क्या बोल रहा है आगे, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज बाय 5, तो दोनों में 5 ऐड कर दो, +5 +5 कर दिया ना, ऐसा करने से वो नंबर क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। अब बताओ बच्चों है क्या इसमें कुछ दम, अब ये सॉल्व करके x ही लाना है ना बस, यस और नो, तो बोलो x + 5 डिवाइडेड बाय x + 13 का क्या आंसर है 3/5, है या नहीं, तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ करो, 5x + 25 = 3x + 39, यस और नो, तो क्या आंसर आ रहा है बोलो, 2x = 14, तो x क्या आ रहा है 7, तो x अगर 7 है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, देयरफॉर दैट ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, हाँ बोलो 7 + 8 मतलब 15,
7/15 है क्या? चलो क्रॉस चेक करते हैं। 7/15 ओरिजिनल फ्रैक्शन में आप बताओ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 से ज्यादा है क्या? एक काम करो, दोनों में 8 ऐड करो, 7 में 8 ऐड करो, कितना आता है? क्या दोनों में क्या ऐड करना है? 5। दोनों में 5 ऐड कर, 7 + 5 कितना आता है? 12/20। एंड 12/20 मतलब 3/5 है क्या? 12/20 मतलब 3/5। समझ रहा है क्या? तो क्या आंसर है बोलो? 7/15। 7/15 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 करना है क्या सॉल्व? बोलो क्या क्वेश्चन है? इफ log ऑफ बोलो x टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं? कौन सा रूल था बोलो? क्या रूल था एक बार वापस बताओ। बॉक्स क्या हुआ रूल याद है क्या? इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन बोलो b टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। लिखो लिखो रूल एक बार और। समझा क्या आपको ये? तो ये रूल यूज करो क्वेश्चन में तो क्या आएगा फिर? देर वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो? 3/2 ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? x। स्ट्रेट रूल यूज करो ना, वो 3/2 बेस है का पावर 3 इज इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? तो क्या रहा x का वैल्यू फिर बोलो? बोलो 27/8, 3/2 क्यूब 27/8। सही है, 27/8 इज आंसर। सही है। नेक्स्ट log ऑफ 243, log ऑफ 243 टू द बेस 1/9 इज इक्वल टू x है, और आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। करे क्या बच्चों सॉल्व? करे क्या सॉल्व? बोलो क्या आएगा? 1/9 टू द बेस सॉरी टू द पावर x इज इक्वल टू 243। 1/9 का पावर x इज इक्वल टू 243। तो 1/9 की जगह पे कैन आई राइट इट एज 1/3² का पावर x इज इक्वल टू बोलो 3 का पावर 5। सही है क्या? अच्छा 1/3² की जगह कैन आई राइट इट एज 3 का पावर -2 का पावर x इज इक्वल टू बोलो 3 का पावर 5। तो टेल मी 3 का पावर -2x इज इक्वल टू 3 का पावर 5। देयरफॉर क्या आ रहा है बोलो? -2x इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो जल्दी? -5/2। x इज इक्वल टू -5/2 जो ऑप्शन में रहेगा चूज करना पड़ेगा आपको। 5/2 या -5/2 या -2.50 बोल सकते हो आप। बोल सकते हो कि नहीं? -2.50 इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छे से कंप्लीट करो मेरे भाई बुक, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपको ये। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड मैथ्स में जो जनरली स्टूडेंट का रहता है ना कि सर एग्जाम के पहले क्या करो करे, कुछ सुधरता ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है। अब ये बुक देख सकते हो मेरे भाई, एक दिन में पढ़ सकते हैं पूरा बाद में भी। समझा या नहीं? इसमें आपको जो एक आध टफ लगता है, आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी को टफ लगता है, तो उधर तुम खुद मार्किंग वगैरह कर सकते हो ना लेफ्ट में। एक पढ़ के जाओ ये रूल मुझे टफ जाता है या नहीं है? खुद भी कुछ मार्किंग कर सकते हैं कि नहीं? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 करना है सॉल्व। चलो log ऑफ x क्यूब -2 log x -2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे सॉल्व करिए आप बताओ कुछ मुझे। log ऑफ x क्यूब को क्या लिखो? 3 log x -2 log x इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, चलेगा क्या? 3 log x -2 log x इज इक्वल टू 2 लिखो क्या? तो 3 log x -2 log x क्या आता है फिर? log x क्या आता है? log x। कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है? 10। तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या है? 2। देयरफॉर बोलो क्या आएगा? 10² इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। x इज इक्वल टू 100। टफ था ना? x इज इक्वल टू 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 करना है सॉल्व। log ऑफ 3 टू द बेस a कितना दिया है बच्चों? log ऑफ 3 टू द बेस a बोलो 2, एंड log ऑफ 8 टू द बेस b इज इक्वल टू क्या दिया है? 3। आपको चाहिए log ऑफ a टू द बेस b का वैल्यू। करेंगे सॉल्व हम लोग? चलो साथ में सॉल्व करेंगे, चलेगा? अब बताओ कैन आई राइट इट एज log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या है बोलो? 2। देयरफॉर a² इज इक्वल टू 3। a² इज इक्वल टू क्या है बोलो? 3। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते तो क्या आएगा बोलो? a इज इक्वल टू √3 मतलब 3 का पावर 1/2। a इज इक्वल टू 3 का पावर 1/2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया भाई। a का पावर 3/2 आया क्या? सॉरी 3 का पावर 1/2 आया क्या? ओके नेक्स्ट बताओ और क्या दिया है आपको?
लॉग ऑफ 8 टू द बेस b इज इक्वल टू क्या दिया है 3, देयरफॉर हम बोलो क्या आएगा b क्यूब इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना यार, 8 मतलब 2 क्यूब है ना वो, तो b इज इक्वल टू क्या आया 2। सही है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ एक बार मुझे, log of a to the base b, tell me my friend, is it equal to log a divided by log b, is it equal to log a divided by log b, तो बोलो log a कितना है, log of a कितना है बोलो 3 का पावर 1/2 है या नहीं, डिवाइड बाय log b, क्या लिखो b, log b की जगह log 2, डू यू एग्री, टेल मी वेदर न्यूमरेटर में इसको log of 3 का पावर 1/2 कैन आई कॉल इट एज 1/2 log 3 डिवाइड बाय बोलो log 2, कैन आई से दिस इज log 3 डिवाइडेड बाय 2 log 2, नहीं समझा आपको, वो 1/2 नीचे आके 2 कर देना मैंने उसको, कैन आई राइट दिस एज log 3 डिवाइडेड बाय log 4, log 3 डिवाइडेड बाय, अरे 2 log 2 मतलब log of 2 स्क्वायर ना, log 3 डिवाइड बाय log 4, तो इसका आंसर होगा log of 3 टू द बेस 4, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है log of बोलो 3 टू द बेस 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस, log of 3 टू द बेस 4 इज द आंसर, कुछ गया दिमाग में, log of a टू द बेस b इज इक्वल टू log of 3 टू द बेस 4, मैंने a का वैल्यू फाइंड करके लिया, b का वैल्यू फाइंड करके लिया, करेक्ट है या नहीं। ओके नेक्स्ट, 2 log a प्लस 3 log b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू, करना है क्या सॉल्व, अच्छा मुझे बताओ 2 log a मतलब ही इज इट log ऑफ a स्क्वायर, प्लस 3 log b मतलब ही log ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू 2, ऐसे कर सकता हूं क्या मैं, इज इक्वल टू 2 ऐसा कर सकता हूं क्या, तो टेल मी वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये ऐसा आ रहा है क्या log ऑफ a स्क्वायर b क्यूब, log ऑफ a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं, अरे log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ b क्यूब मतलब क्या, log ऑफ a स्क्वायर b क्यूब ना, अच्छा बेस दिया ही नहीं तो बेस क्या है बोलो 10, देयरफॉर अब बताओ करो अपना रूल यूज, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो a स्क्वायर b क्यूब, देयरफॉर a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है फिर बताओ 100, a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन है ना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b क्यूब, यस और नो, तो a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई 100 इज द आंसर, यस और नो, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 आप करोगे क्या ट्राई, पहले आप उधर मेन बुक में कुछ गंदा मत करना, बाकी जगह ट्राई करना जो करना है, वहाँ पे तो एटलीस्ट थोड़ा इज्जत में रखो उस बुक को, ठीक है, उतना तो थोड़ा रखना उसको। हाँ बुक ओपन करो, स्लो मोशन में ओपन करो, बुक ओपन करो ऐसे, फिर ऐसे कैप निकालने को, फिर ऐसे स्लो मोशन में, जीरो, अभी सॉल्व किया है या पहले का ही, ठीक ना, ठीक है चलो देखते हैं, अब बताओ वेदर आंसर ऑफ दिस इज, ध्यान दो सब लोग, log टू द बेस 2 एज इट इज है, प्लीज ध्यान दो बच्चों, log टू द बेस 2 एज इट इज है, log टू द बेस 3 एज इट इज, यस और नो, ये ब्रैकेट का आंसर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, अच्छा कौन सा ब्रैकेट मैंने लिखा नहीं दिख रहा है क्या आपको सिर्फ, वो क्या है बोलो, log ऑफ 27 क्यूब डिवाइड बाय log 3 है क्या, वो log ऑफ 27 क्यूब डिवाइड बाय log 3 है क्या, तो log ऑफ 27 क्यूब, 27 क्या होता है 3 क्यूब का क्यूब मतलब क्या, log ऑफ 3 का पावर 9, तो क्या ना, ये ब्रैकेट जो है ये log ऑफ 3 का पावर 9 डिवाइड बाय log 3 है, मतलब क्या है बोलो 9 log 3 डिवाइड बाय log 3 है, तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या है बोलो 9, समझा क्या, ये ब्रैकेट का आंसर क्या है 9 इज इक्वल टू, अब देखो ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज, अब ये ब्रैकेट का आंसर हम लिखते हैं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, अच्छा बताओ करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, log 9 डिवाइड बाय log 3 है,
log 9 टू द बेस 3 मतलब log 9 डिवाइड बाय log 3 ना। log 9 क्या होता है? log ऑफ 3 स्क्वायर मतलब क्या? 2 log 3 डिवाइड बाय log 3। log 3 कैंसिल, क्या आंसर है इसका? 2 है या नहीं है? अब बताओ, ये log टू द बेस 2 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट का आंसर क्या है बताओ आप मुझे? log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या आंसर है? 1। तो फाइनल आंसर क्या है? log ऑफ 1 टू द बेस 2 0। यस और नो? तो 0 इज आंसर। यस और नो? log 1 टू द बेस एनी नंबर, आंसर तो 0 ही रहता है ना। गया क्या दिमाग में कुछ? पहला स्टेप 9 कैसे आया समझा क्या हो? 27 का क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब था ना वो, तो 3 का पावर 9 एंड टू द बेस 3 था, मतलब डिवाइड बाय log 3 तो होने ही वाला है। तो log ऑफ 3 का पावर 9 डिवाइड बाय log 3 मतलब 9 log 3 डिवाइड बाय log 3। log 3 कैंसिल, तो आंसर इज 9। फिर 9 को क्या किया मैंने? log ऑफ 3 स्क्वायर, log ऑफ, तो 2 log 3 डिवाइड बाय log 3 कैंसिल, 2 आया। समझा है या नहीं? फाइनली log 2 टू द बेस 2 का आंसर क्या आया? 1। एंड फाइनल आंसर है फिर log ऑफ 1 टू द बेस 2 which is equal to 0. log of 1 to the base 2 which is equal to 0. Is that clear? Okay, next question number 84 करना है क्या भाई सॉल्व? बोलो कुछ तो, हाँ ना। करेंगे सर, नहीं करेंगे सर? करेंगे। टू नंबर्स, या बोर हो रहा है बताओ आप मुझे ना, अपन छोड़ देते रिवीजन, उसमें क्या है? तुम अपना अपना घर पे बैठ के आराम करो। हाँ, मैं भी आराम कर लेता हूँ इधर, नहीं तो अपना वर्ड ऑनलाइन लेते हो वापस। तुम घर पे बैठ के आराम से करो, ये है ही ना ऑनलाइन। मैं भी घर से लेता हूँ ना फिर क्लास, चलेगा ना? मस्त घर पे बैठ के एकदम आराम से, तुम भी घर पे बैठो, चाय पानी मस्त एकदम, मूड आ गया बंद कर दिए। बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा कुछ लगा आपको ऐसा, या तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके ऐसे सारे नालायक सरकार, है कि नहीं? गाली वाली देने का टीचर को, है ना? ऑनलाइन में तो क्या चलता है ना, है कि नहीं? वैसे भी आपने को क्या रिस्पेक्ट है? बराबर है कि नहीं? अपने को क्या टीचर वीचर का क्या रिस्पेक्ट है? तो ऐसे एड़े बैठे हैं तो, है कि नहीं? और किसी किसी की तो रिस्पेक्ट है क्या तुम्हें लाइफ में? टीचर की छोड़ो, है क्या किसी की? तो माँ बाप की तो है क्या एटलीस्ट? अच्छी बात है, लेकिन टीचर की नहीं है ना लेकिन। हाँ, टीचर की नहीं है, नहीं रहा तो ठीक है भाई, कम से कम उतना भी अच्छा है। टीचर की मत करो, माँ बाप की तो कम से कम इज्जत करो लेकिन ना, ठीक है ना? कम से कम उतना तो कर लेना एटलीस्ट। क्या वो भी नहीं होगा? होगा ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्व करें हम लोग फिर? करें या नहीं करें, या मोटिवेशनल लेक्चर लेना है? मोटिवेशनल लेक्चर लेना है? लेना है तो ले लो, अपन एक टाइम डिसाइड करते हैं, फिर मैं भी तैयारी करके आता हूँ। चलेगा ना? क्या बोले थे? क्या क्या करना? हाँ रूल मैं 15 मिनट में आपको रुला सकता हूँ मैं, अगर चाहे तो। सिर्फ पहले से प्रिपरेशन करके आऊँगा बराबर, फिर बराबर तुमको ऐसे। वो मोटिवेशन मतलब क्या, मैंने तुमको बोला था ना, क्या रहता है? वही रहता है कि नहीं? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो, 3:4। इफ 6 is added to each term, then the new ratio will be, बोलो, 4:5। then the numbers are, two numbers are in the ratio of 3:4। तो समझो पहला नंबर 3x है एंड दूसरा नंबर 4x है, दोनों में 6 ऐड करो। तो पहले नंबर में 6 ऐड किया तो क्या होगा? 3x प्लस 6। दूसरे में 6 ऐड करो तो क्या होता? 4x प्लस 6। एंड दिस इज इक्वल टू 4/5। दिस इक्वल टू 4/5। समझा क्या बेटा? तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24। तो बोलो इज इट x इज इक्वल टू 6 आ रहा है क्या? तो बोलो वो नंबर्स क्या है? देयरफॉर द नंबर्स आर, बोलो 3x है मतलब क्या है? बोलो 18 एंड 24। तो 18 एंड 24 का रेशियो 3:4 है क्या? दोनों में 6 ऐड करो तो क्या होता है? बोलो 24 एंड 30। एंड 24 एंड 30 का रेशियो 4:5 है क्या? क्या ना? ऐसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा आसान था। और भी तो मैंने जहाँ जहाँ पे तुम अननेसेसरी ऑप्शन की वजह से सॉल्व ही नहीं करोगे, वहाँ पे थोड़ा अवॉइड किया है, जस्ट टू इंक्रीज योर एबिलिटी। आप एग्जाम में कर लेना हो बराबर। समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझा तो ऑप्शन से तो समझेगा ही ना ऑब्वियसली। करेक्ट है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1250 इज, बोलो क्या होता है? 25:5। आर यू श्योर? 25:5 मतलब 5:1।
मतलब 5:2। अच्छा चलो, सब डुप्लीकेट है। अब सबसे पहले तो देखो 1250 is to 50। एक काम करो, दोनों को 50 से डिवाइड करो। 1250 डिवाइड बाई 50 क्या आता है बोलो? 25:1। तो ये रेशियो ही 25:1 है। अरे अभी तक डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो लिया ही नहीं मैं भाई मैंने। यस और नो? ये रेशियो इसको तो सिर्फ सिंप्लीफाई किया है ना मैंने। क्या ना, इसे क्वेश्चन इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको बोलो? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या पूछा है? 1250 is to 50 पूछा है, मतलब 25:1 पूछा है ना। तो क्या आंसर है बोलो? 5:1। 5:1। अरे मेरे भाई 1250 is to 50 का सिंपलेस्ट फॉर्म 25:1 है कि नहीं? तो आपको सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:1 ही पूछा है ना। मतलब 25 का स्क्वायर रूट इज टू 1 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1। तो 5:1। यस और नो? आपको लगता होगा कि सर नहीं नहीं सर, मैं 1250 का स्क्वायर रूट लेना है, ले लो 1250 का स्क्वायर रूट ले लो, 50 का स्क्वायर रूट ले लो, एंड बाद में देखो आप एग्जैक्टली वो भी 5:1 आएगा। ओनली थिंग इज दैट वो फ्रैक्शन में रहेगा, इसकी वजह से आपको समझेगा नहीं, बट वो रहेगा जरूर 5:1। समझा क्या आपको? ये क्या रहेगा? वो 5:1 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट। आनंद अर्न्स 2780 in how many hours? 7 hours. And Vinod earn 990 in how many hours? 12 hours. Ratio of their earning per hour is, तो अब बताओ, अर्निंग पर आवर का रेशियो चाहिए ना, अर्निंग पर आवर। तो अब बोलो अर्निंग पर आवर का रेशियो क्या रहेगा? तो आनंद का अर्निंग पर आवर कितना है बोलो? 2780 डिवाइड बाय 7। विनोद का अर्निंग पर आवर कितना है बोलो? 990 डिवाइडेड बाय 12। तो बस ये जो भी अभी बोर्ड पे है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए अपने को। यस और नो? तो बोलो इज इट 2780 डिवाइड बाय 7 इंटू 12 बाय 990। सबसे पहले तो एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, चलेगा क्या? चलता है क्या ऐसे? फिर 3 से डिवाइड करेंगे, चलेगा क्या? 3 4 ज़ा 12 एंड इधर 33 आएगा, बराबर ना बच्चों? यस और नो? और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? होता है क्या? 278 डिवाइड बाई 7 डिवाइड नहीं होता है फ्रैक्शन में, और कुछ डिवाइड नहीं होगा शायद, क्या होता है? तो 278 इंटू 4 का आंसर बताओ कितना है? 1112 111 आता है ना। इस टू डिनोमीटर बताओ, 33 इंटू 7 का क्या आंसर है? 231। तो ये अर्निंग पर आवर का रेशियो है, 1112 is to 231। अर्निंग पर आवर का रेशियो है क्या ये? बाप रे, रेशियो ऑफ अर्निंग पर आवर इज 1112। तो आनंद का अर्निंग पर आवर अगर 1112x है, तो विनोद का अर्निंग पर आवर कितना है? 231x। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, PQR are 3 cities. The ratio of average temperature of P is to Q is, तो बोलो P is to Q कितना दिया है बोलो? 11 is to 12। and ratio of average temperature of P is to R कितना है बोलो? 9 is to 8। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q is to R। क्या पूछा है? Q is to R। तो क्या करना पड़ेगा, समझता है आपको ये? तो बताओ दोनों रेशियो में कौन सा टर्म कॉमन है जो दोनों में है? P R कॉमन है दोनों में, P कॉमन, PQ एंड PR में R कॉमन है। टफ क्वेश्चन था नहीं? PQ एक रेशियो है, दूसरा PR है, ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? R है सर। क्या मर जाऊं क्या? दोनों में कौन सा टर्म है मेरे भाई? P है जो दोनों में है, दिख रहा है कि नहीं? P नीचे भी P दिखा क्या? तो पहले रेशियो में P की जगह क्या है बोलो? 11। दूसरे में P की जगह क्या है? 9। तो ये दोनों को सेम कैसे करेंगे? पहले रेशियो में दोनों टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या आएगा? 99 is to 108। दूसरे रेशियो में दोनों टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या आएगा? 99 is to 88। देयरफॉर बोलो P is to Q is to R क्या आएगा बोलो? 99 is to 108 is to 88। तो बोलो Q is to R पूछा है आपको, क्या आंसर है बोलो? 108 is to 88। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 27 is to 22? तो 2 कैंसिल, 7 is to 2 नहीं, नहीं ना? तो क्या आंसर है बोलो? 27 is to 22।
नहीं कैंसिल होता ना ऐसे, कर लेना भाई तुम। 27:22 इज आंसर। कुछ गया के दिमाग में? Q/R का रेशियो था ये। नेक्स्ट, इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then अच्छा बताओ क्या दिया है? 2s डिवाइडेड बाय बोलो 3t, ये क्या है बोलो? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s बोलो माइनस p हाँ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोलो 3t माइनस p का स्क्वायर। ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं आप बताओ मुझे। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a इज टू b? a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p इज टू 3t माइनस p? 2s माइनस p का स्क्वायर इज टू 3t माइनस p का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वही कॉपी पेस्ट किया है ना मैंने सिर्फ, देन पूछा है तो चलो कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर करेंगे ना कैलकुलेशन। तो बोलो दिस इज 2s डिवाइड बाय 3t इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करते आएगा क्या अपने? बोलो 2s माइनस पी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा बोलो? 4s स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 4ps प्लस पी स्क्वायर। ऐसा है क्या बच्चों? एक्सप्लेन करूँ ये? डिवाइड बाय हाँ बोलो 9t स्क्वायर माइनस 6pt बराबर है ना, प्लस पी स्क्वायर है क्या बच्चों? हाँ चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ करो 2s इंटू करो मल्टीप्लाई 18s टी स्क्वायर है क्या मेरे भाई? एक काम करो 18t स्क्वायर s लिखो, तो 185 पढ़ोगे बाद में। 18t स्क्वायर s चलेगा क्या मेरे भाई? बोलो उसके बाद 12pts प्लस बोलो 2p स्क्वायर s, 2p स्क्वायर s है क्या? इज इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है? बोलो 12s स्क्वायर t माइनस 12pts है क्या? प्लस 3t स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आया हो मैंने लिखा है, दिख रहा है क्या आपको? मुझे बताओ, देखो ये -12pts और ये -12pts कैंसिल हो जाएगा, इधर से माइनस इधर आके प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? अब देखो एक जगह पे टी स्क्वायर एस है, दिख रहा है क्या आपको ये? तो एक काम करता हूँ, ये 18t स्क्वायर एस दिख रहा है क्या बच्चों? माइनस 12s स्क्वायर टी इधर ले रहा हूँ, समझा क्या? उधर से राइट हैंड साइड में क्या बचा है बताओ? 3t स्क्वायर माइनस हाँ बोलो क्या आएगा? 2p स्क्वायर एस। एक टर्म इधर लिया मैंने, कुछ गया क्या दिमाग में? अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या आ सकता है बच्चों? मेरे ख्याल से 6st कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? 6st कॉमन आ सकता है या नहीं? तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बोलो? 3t बराबर है ना, माइनस 2s। राइट हैंड साइड में कॉमन क्या आ सकता है? p स्क्वायर क्या रहेगा ब्रैकेट में? 3t माइनस 2s। तो टेल मी ये ब्रैकेट 3t माइनस 2s कैंसिल, नहीं समझा आपको? क्या बचा बोलो? 6st इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में रहेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st है या नहीं? 6st या 6ts जो लिखना है लिखो, बराबर है ना? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, ये ऑप्शन में है क्या? डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग जानते थे तो ये सिर्फ कैलकुलेशन था ना, उसके बाद है या नहीं? ओके नेक्स्ट, इफ a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 5, ये होगा क्या सबका? क्वेश्चन नंबर 88, a इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 5 दिख रहा है क्या आपको? देन a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू, बोलो क्या आंसर है इसका? a बाय 1 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू क्या है बोलो? c बाई 5। तो a इज टू b इज टू c क्या रहेगा? अरे 1 इज टू 2 इज टू 5 स्टेट बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, नहीं समझ रहे नालायक। a इज इक्वल टू b बाई 2 है, दिख रहा है क्या आपको? a इज इक्वल टू c बाई 5। एक मिनट भाई एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। यहाँ तक a इज इक्वल टू b बाई 2 यहाँ तक समझता है? एक मिनट प्लीज ध्यान देना मेरे भाई। a इज इक्वल टू क्या है बोलो? b बाई 2। तो 2a इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो?
ये तो एक काम करो, ये ए इधर इधर है, समझ रहा है क्या आपको? ए डिवाइडेड बाय बी आएगा इधर, इज इक्वल टू 1:2 होगा क्या? तो ए बाय बी 1/2 है। अब बताओ बी बाय 2 इज इक्वल टू कितना है बोलो? सी बाय 5। तो बी बाय सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2/5। तो ए बाय बी 1/2 है, बी बाय सी 2:5 है। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या आएगा बोलो? ए इज टू बी कितना था? 1:2 एंड बी इज टू सी कितना है? 2:5। अब तो समझा क्या? तो सीधा सीधा यार ये बाय यूजिंग अल्टरनेंडो इसका आंसर था ना, ए इज टू बी इज टू सी इज 1:2:5। यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? ओके। log 5 का वैल्यू दिया है आपको एंड log 3 का वैल्यू दिया है, और आपको पूछा है log ऑफ 50/300। क्या पूछा है? log ऑफ 50/300। तो एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, log ऑफ 50/300 पूछा है कि नहीं? क्या ना इसे दिस इज इक्वल टू log 50 माइनस log 300। यहाँ तक समझा क्या? अच्छा, log 50 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1। अरे कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। एंड मैंटिसा क्या रहेगा? 6990। कहाँ दिया है आपको? log 5 का जो मैंटिसा रहेगा 50 का भी तो वही रहेगा। नहीं समझता आपको? अरे मैंटिसा वही रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा ना। एंड बोलो log 300 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा बोलो? 2। एंड मैंटिसा क्या रहेगा? 4771। 3 का 30 का 300 का 3000 का मैंटिसा एक ही होता है ना? करेक्ट और नॉट? बस आ गया ना आंसर। फिर क्या आंसर है? 1.6990 माइनस बोलो 2.4771। क्या आंसर है बोलो? माइनस 0.7781। एंड मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको फिर भी लगता है नहीं सर मुझे एग्जाम में आया ध्यान में ही नहीं आया ऐसे कुछ करना है, तो तुम log ऑफ 50/300 पूछा है, तो 50/300 का आंसर क्या है? 0.16666 है कि नहीं समझाना रहा है? मुझे बताओ log 50/300 का आंसर 0.16666 है कि नहीं? तो ले लो कैलसी पे 0.1666666 पूरा ले लो। 50/300 का आंसर है ना ये? तो इसका लॉग लेना है आपको। क्या लेना है इसका? तो लॉग का कैलसी का प्रोसीजर याद है क्या आपको? हम बताओ एंटर, जिसका लॉग फाइंड करना है किया क्या एंटर आपने? क्या है कैलसी पे अभी? 0.16666 पूरा है क्या? स्क्वायर रूट 15 बार प्रेस करो। -1 किया क्या आपने? इंटू 14230.9635। देखो क्या आंसर है? -0.7781। आया कि नहीं सेम आंसर? -0.7781 सेम आंसर आया कि नहीं? क्या किया आपने? 0.16666 आया था कैलसी पे, स्क्वायर रूट कितनी बार? 15 टाइम्स, -1 इंटू 14230.9635। सेम आंसर आया कि नहीं? इसलिए मैंने बोला था कि जो मैंने आपको कैलसी का शॉर्टकट बताया वो कभी कभी काम में आता है, राइट? प्रॉपर्टीज अपने को याद नहीं आए तो। आर यू गेटिंग दिस? ओके नेक्स्ट। log 2 इज इक्वल टू एक्स है, log 3 इज इक्वल टू वाई है, तो log 60 इज इक्वल टू टेल मी वेदर log 60 इज इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 10। नहीं समझा आपको? 3 इंटू 2 इंटू 10 क्या ना इसे दिस इज इक्वल टू log 3 प्लस log 2 प्लस log 10। एंड log 3 कितना था बोलो? x। log 2 क्या था? y प्लस log 10 क्या रहेगा? 1। तो आंसर x प्लस वाई प्लस 1 ये रहेगा ऑप्शन में। x प्लस वाई प्लस 1 इज द आंसर। कुछ गया बच्चों दिमाग में? आंसर इज x प्लस वाई प्लस 1। होप यू आर गेटिंग दिस। ओके नेक्स्ट। log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है क्या बच्चों? log ऑफ 1/81 टू द बेस 9, यही क्वेश्चन है ना? yes or no? So tell me whether it is equal to log of 1/81 divided by log 9 है या नहीं? तो log of 1/81 मतलब क्या होता है बच्चों? log of 1/9 स्क्वायर। तो टेल मी इज इट log of 9 का पावर -2? 1/9 स्क्वायर में तो 9 का पावर -2 आएगा कि नहीं? डिवाइड बाय बोलो log 9। तो बोलो न्यूमरेटर क्या है? -2 log 9 डिवाइड बाय log 9। log 9 कैंसिल। तो वेदर आंसर इज माइनस, ऐसे लिखा तो चलता है क्या डायरेक्ट -2? रिस्क है थोड़ा सा। -2 अभी तो समझा होगा ना? -2 log 9 डिवाइड बाय log 9। log 9 कैंसिल। वेदर आंसर इज -2। ओके नेक्स्ट। एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो कैसे करते हो बताता हूँ मैं। अभी बार 4.5671 है, ये कैलसी पे क्या बार 4 होता है क्या कभी?
तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, याद रखो, दिस इज रिटन एज -4 प्लस 0.5671। समझा क्या? प्लस 7.8253 तो एज इट इज, इसका क्या समझ, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। तो बोलो, टेल मी दिस इज क्या आएगा, -4 कर रहे हो क्या बच्चों, प्लस 0.5671, इसका आंसर विजिट -3.4329 प्लस 7.8253 प्लस 7 क्या था 8253 माइनस 3.4329, फाइनल आंसर बताओ 4.3924। समझा आपको? ये बाई चांस कभी बार 1 बार 2 का रिलेटेड कैलकुलेशन आपको कैसे करना पड़े तो कैसे होता है, कुछ गया क्या दिमाग में? 93। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन करना है क्या, सॉल्व करना है क्या मेरे भाई? ओके तो बोलो, इज इट एक्स का पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रहेगा क्या, रहेगा या नहीं? एंड बताओ इसका पावर क्या रहेगा, बोलो 1 ए प्लस बी। नहीं समझा आपको? अरे ए प्लस बी रूट है ना वो, तो पावर 1 ए प्लस बी रहेगा कि नहीं? एंड जो स्क्वेयर रूट के अंदर है वो एक्स का पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर दिया मैंने, ए का पावर एम डिवाइड बाई ए का पावर एन इज ए का पावर एम माइनस एन, करेक्ट है? वैसे ही बताओ भी अगला ब्रैकेट क्या रहेगा, ये एक्स का पावर बोलो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, एंड ये ब्रैकेट का पावर 1 बी प्लस सी रहेगा कि नहीं, इनटू, हाँ बोलो जल्दी, एक्स का पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, करेक्ट है? एंड ये ब्रैकेट का पावर 1 सी प्लस ए। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? अच्छा सुनो, अब एक्स का पावर दिख रहा है क्या आपको? मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 1 ए प्लस बी, क्या कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस बी, तो एक्स का पावर ए माइनस बी इतना ही बचा। नहीं समझा आपको? इंटू एक्स का पावर, समझा क्या मेरे भाई? अब बोलो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू 1 बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कैंसिल, तो क्या बचा बी माइनस सी इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए। तो अब बोलो इज इट एक्स का पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये ए माइनस ए सी माइनस सी बी माइनस बी कैंसिल हुआ, तो आंसर इज एक्स का पावर 0। तो तुम्हारा फेवरेट आंसर 1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आंसर इज 1 या 0 है कि नहीं? इधर आंसर इज 1, बट ऐसे नहीं चलता है शॉर्टकट से, 1 कभी आंसर 1 रहता है, कभी 0, कभी एक्स रहता है, पता है कि नहीं आपको? तो आंसर इज 1, इसके बावजूद भी और कुछ आंसर रह सकते, समझ रहा है? तो आंसर ही कैलकुलेशन करके आंसर लेना है मेरे भाई, इंस्टिंक्ट से काम नहीं करने का एग्जाम में, नहीं तो मेडिटेशन करके आंसर लाओगे उधर। ओ सी है कि नहीं? व्हाट इज कमेंसरेबल रेशियो एंड इनकमेंसरेबल रेशियो, पता है क्या आपको? क्या होता है कमेंसरेबल रेशियो? इफ अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, then it is said to be a commensurable ratio. Write down, if ratio of two quantities, if ratio of two or more quantities, if ratio of two or more quantities can be expressed in the form of, can be expressed in the form of ratio of integers, can be expressed in the form of ratio of integers, then it is said to be a, it is said to be a, बोलो मेरे भाई, commensurable ratio, it is said to be a commensurable ratio। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या commensurable ratio के? हाँ बोलो, 3:8 commensurable है क्या? अच्छा 7.50 is to 8.50 commensurable है क्या? Yes, because it can be written as 75 to 85. Yes or no? अगर आपको अब फिलहाल तो ये फ्रैक्शन लग रहा है, बट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अच्छा बताओ 1.25 is to 2.80, इज इट कमेंसरेबल? Yes, it can be written as 125 to 280. तो
आपको अभी तो लग रहा है कि सर फिर तो कोई भी रेशो कमेंसरेबल ही हो जाएगा, ऐसे नहीं है। √3 इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करो तुम फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सॉरी ये इंटीजर में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ओके। एंड तो ये हुआ कमेंसरेबल रेशो। तो आप बताओ इनकमेंसरेबल, इसके अपोजिट एक्सप्लेनेशन लिखोगे क्या आप? इफ रेशो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, if ratio of two or more quantities cannot be expressed in the form of ratio of integers, cannot be expressed in the form of ratio of integers, then it is said to be, bolo, it is said to be incommensurable ratio. It is said to be a, bolo, incommensurable ratio. Examples बता सकते हो कुछ? हाँ बोलो। √3:8, √3:19, ऐसे जो भी कुछ है जिसको तुम इंटीजर के फॉर्म में ला ही नहीं सकते, जिसको इंटीजर के फॉर्म में ला ही नहीं सकते तुम। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 करना है क्या सॉल्व? क्या क्वेश्चन है? अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग ₹6.92 per kilogram with tea mixing, बोलो क्या, costing 7.77 per kilogram, and sells the mixture at 8.80 per kilogram and earns a profit of 17.5% on sales. In what proportion does he mix them? करना है क्या सॉल्व? करना है सॉल्व? तो समझो वो डीलर पहला वाला जो टी है 6.92 वाला, उसके x किलोग्राम्स यूज करता है, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ? 6.92 x हुआ। अरे 6.92 पर किलोग्राम इंटू x किलोग्राम्स यूज करता है वो, प्लस दूसरा वाला जो है 7.7 वाला, उसका कितना किलोग्राम यूज करता है? y। तो टोटल टी कितना बन रहा है? बोलो x प्लस वाई, टोटल टी कितना बन रहा है? एंड x प्लस बोलो y, करेक्ट है, इतना किलो x प्लस वाई किलोग्राम टी बन गया ना। उसका कॉस्ट पर किलोग्राम कितना होगा मिक्स्ड? तो सुनो, सेलिंग प्राइस कितना था? बोलो सेलिंग प्राइस टी का, सेलिंग प्राइस कितना है? बोलो 8.80, तो कॉस्ट कितना रहेगा? बोलो 8.80 माइनस 17.5% ऑफ 8.80। नहीं समझा आपको? अरे 8.80 के अंदर 17.5% प्रॉफिट है मेरे भाई, तो कॉस्ट कितना है? तो ले लो कैलसी पे 8.80 लिया कि 8.80 माइनस 17.5%, डायरेक्ट करो 8.8 माइनस 17.5% कितना था? 7.26। तो आप बताओ वो जो टी आपने बनाया है उसका कॉस्ट कितना है? 7.26 है ना, एवरेज प्राइस उसका कितना है? 7.26। तो देखो 7.26 उसका कॉस्ट पर किलोग्राम है, एंड पूरा टी दोनों मिलके टी कितना बन चुका है? x प्लस वाई किलोग्राम्स, x प्लस वाई किलोग्राम। नहीं समझा आपको वापस? मेरे भाई वो टी बेचता है 8.80 में, उसके अंदर प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाल दिया, तो कॉस्ट कितना बचा? 7.26। 7.26 उसका कॉस्ट है, कितने किलोग्राम का कॉस्ट है? x प्लस वाई किलोग्राम का कॉस्ट है वो। अरे मिक्सर है ना वो, अब ये सॉल्व करके बस x:y का रेशियो लाना है आपको। ला सकते क्या हम लोग? हाँ बोलो कैसे लाओ? 6.92x, एक काम करता हूँ उसको मैं 692x करता हूँ, चलेगा क्या? प्लस 777y इज इक्वल टू 626x प्लस 626y। क्या क्या मैंने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया, समझता है क्या आपको? तो 720x माइनस 692x कितना आता है? बोलो इज इट 34x, एंड 77y माइनस 726y, 777 माइनस 726 कितना था? 51y है क्या बच्चों? तो बोलो 51 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू x इज टू y, देयरफॉर x इज टू y इज इक्वल टू 3:2। 51 इज टू 34, 17 से डिवाइड किया तो 3:2 है ना। तो क्या रेशियो में वो टी मिक्स किया गया था? बोलो 3:2 के रेशियो में।
मतलब पहला वाला टी अगर 30 किलोग्राम यूज किया गया था तो दूसरा वाला 20, पहले वाला 300 किलोग्राम यूज किया तो दूसरा वाला 200, इस रेशो में वो टी मिक्स किया था। समझा क्या मेरे भाई? तो 3:2 के रेशो में वो मिक्स किया। अच्छा मुझे बताओ, सुन रहे हो क्या? समझो ये कोई एक मिक्सचर है, इसमें वाटर मिल्क का एक रेशो है, दूसरा कोई है वाटर मिल्क का रेशो है, वो दोनों मिक्स कर दिया मैंने तो वाटर मिल्क का एक तीसरा ही रेशो क्रिएट होगा कि नहीं? समझा या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये एक टी था जिसका कॉस्ट 6.92 था, तो 6.292 एक्स उसका कॉस्ट था, एक्स किलोग्राम यूज किया गया। दूसरा 7.7 वाला था, वो उसके वाई किलोग्राम यूज किए, तो अब मिक्सचर एक्स प्लस वाई ग्राम, एक्स प्लस वाई किलोग्राम है, एंड जिसका कॉस्ट कितना है 7.26, तो एक्स इज टू वाई फाइंड कर लिया मैंने वो सॉल्व करके। यस और नो? एक्स एंड वाई का रेशो आ गया। इज दैट क्लियर? 97, x is to y is equal to z is to w, then x plus y। तो आप बताओ, देखो बच्चों, इज इट x plus y is equal to दिया है क्या उन्होंने? is equal to z by w दिया है क्या उन्होंने? टेल मी as per addendo whether this is equal to x plus z divided by y plus w, करेक्ट और नॉट? तो इसका आंसर क्या रहेगा बोलो? 8/7 ही रहेगा ना? नहीं समझा आपको? अरे x is to y ही उसका आंसर है ना, इसका आंसर तो दिया है आपको 8:7, करेक्ट और नॉट? ओके नेक्स्ट, इसका आंसर 8:7 नहीं है, फिर समझा कि आपको एज पर, तो लिखो नीचे एज पर एडेंडो, कौन सा प्रॉपर्टी? एडेंडो सब्ट्रेंडो, ऐसा कुछ याद है क्या? नेक्स्ट 5x माइनस 3y ऐसे कुछ दिया है, तो x इज टू y फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टफ कैलकुलेशन करेंगे ना? तो मेरे साथ हो तो इसकी वजह से मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, अदरवाइज वो बड़ा टफ काम है। तो जब भी तुम्हारा मुंह देखता हूँ मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आता है ना। तो 15y माइनस 9x, तो टेल मी इज इट 29x इज इक्वल टू 27y, तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 27/29, तो वापस 2 कैंसिल, नहीं ना? क्या आंसर है फिर? 27:29, whether this is the final answer? 27:29। next, find the value of x, find the value of x, करना है क्या सॉल्व? बस लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, ये और भी है? कितना है? 99 पे जाना है ना अपने को, बस 2 क्वेश्चन ही बचे हैं ना, हो गया फिर आज का लेक्चर। फाइंड द वैल्यू, फिर उसके बाद क्या? आराम, मोटिवेशन, और मोटिवेट होके क्या करने का है? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एक्स, चलो एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2, बराबर है ना बच्चों? का पावर क्या है? एक्स। तो टेल मी, ये लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर 2 + 1/2 मतलब कितना होता है? 5/2 इज इक्वल टू, इधर x का पावर 1 + 1/2 मतलब ये ब्रैकेट का में 3/2 पावर आएगा क्या? का पावर x। डू यू एग्री? डू यू एग्री? चलो लेफ्ट हैंड साइड बताओ, x का पावर कितना है? 5/2। राइट हैंड साइड में x का पावर क्या है बोलो? 3x/2, 3x/2 है या नहीं है? देयरफॉर, हाँ बोलो, दोनों साइड में बेस x ही है तो पावर इक्वेट कर दो, देयरफॉर 5/2 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 3x/2, तो 2 कैंसिल हुआ, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5/3, तो x इज इक्वल टू 5/3। टफ था क्या मेरे भाई? x इज इक्वल टू कितना है बोलो? 5/3, x इज इक्वल टू 5/3। लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 रहेगा, तो दिख ही रहा है यार। अब बताओ 3 का पावर 3 × 2 मतलब 3 का पावर 6 सही है, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6 डिवाइड बाई क्या है? 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, तो ऑब्वियसली 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 ऐसे ही आएगा नहीं? मतलब इन शॉर्ट सब कैंसिल हुआ ना, इंटू बोलो 5 का पावर 0, इन शॉर्ट कैंसिल होगा कि लिखने की जरूरत भी नहीं है, पावर 0 भी लिखा तो आंसर 1 ही है ना। तो टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 1।
एनी डाउट? तो क्या आपको टाइम मिला तो ये कुछ मैंने कोट्स लिखे थे पढ़ा करो। मोटिवेशन के लिए दिया है ना। बिलीव मी, क्या बोला है? यू आर द रियल हीरो। बिलीव मी, यू आर द रियल हीरो। तुम हो क्या फिर रियल हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अच्छे अच्छे कोट का भी मजाक कर सकते हो, बट पढ़ लेना, कभी सोच लेना इसके ऊपर 5 मिनट, ठीक है? बिलीव मी, यू आर द रियल हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। खुद का स्टोरी है क्या तुम्हारा? कोई खुद का स्टोरी? चलो और एक कोट पढ़ते हैं। हीरोज आर मेड बाय द paths they choose, not by the power they are graced with। समझा क्या आपको? ये करो मजाक उड़ाओ कोट का तुमका। एक दिन आएगा जो जिस दिन रिजल्ट तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। समझा ना? अभी पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था बच्चों? भगवान ना बोलते ना कि जितना पाप करोगे अगले जन्म में सज़ा मिलती है। ऐसे बोला है क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी कि जितना पाप करोगे, सुन 2 मिनट है क्या टाइम? जितना पाप करोगे उतना, ऐसे कुछ स्टोरी है ना हिंदू कल्चर में अपने, चंद्रगुप्त उसके पाप काउंट करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बराबर है ना? पाप काउंट करता है, एंड जब वो मरता है तो भगवान के सामने जाके वो चंद्रगुप्त बताता है कि चित्रगुप्त, सॉरी, हाँ हाँ जो भी है, सॉरी, चित्रगुप्त, बराबर है। वो बताता है, क्या बताता है कि भगवान इसने इसने इतना इतना पाप किया है, फिर अगले जन्म में उसको सज़ा मिलती है। तो बहुत स्लो प्रोसेस था ना, भगवान भी उस वक्त अकाउंटिंग, वो चित्रगुप्त अकाउंटिंग करता था, स्लो काम था उसका। अभी भगवान भी आईपैड लेके बैठा है। समझा है ना? भगवान अभी आईपैड लेके बैठा है, दाड़ 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 सॉफ्टवेयर लेके बैठा है। अच्छा पाप, अब भगवान अगले जन्म में सज़ा नहीं देता। अभी भगवान अभी उसी अटेम्प्ट में सज़ा देता है, उसी अटेम्प्ट में सज़ा देता है। समझा क्या? भगवान डायरेक्ट देता है, अच्छा ये इसने इतने पाप किए, इतना नौटंकी, हाँ चल हिसाब फेल। समझा है नहीं? भगवान भी फुल आईपैड लेके, फुल बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लेके बैठा है अभी, ठीक है? तो देख लेना भाई, ठीक है? एनीवे, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे लॉ की क्लास में, और उसके बाद 2 बजे मैथ्स के लिए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, बाय बाय।